दिया है रिकॉर्ड। किसी भी भैया को जाना है और किसी भी भैया को जाना है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आराम से जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए, एंड यू कैन टेक द रिकॉर्डिंग लेटर। आई वोंट कंपेल यू टू सिट एंड लिसन टू मी फॉर सो लॉन्ग, बट जो रुकेंगे, आई टोल्ड यू आई हैव अ बोनस फॉर यू। तो मैं आप लोगों को फिर भी धर्म संकट में नहीं डालूंगी, आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। चलिए, आज का जो सेशन है इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, जो चीजें आपको हेल्प करेंगी समझने में कि कार्ड्स के साथ जो कनेक्शन है उसके लिए हमने सबसे पहली चीज सीखी कि हमें कार्ड्स को कैसे पढ़ना चाहिए। फिर मैंने आपको एक न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट बताया कि न्यूमरोलॉजी के ये जो नंबर्स हैं ये कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हैं। आपको ये भी बताया कि कार्ड अगर रिवर्स आता है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है, राइट। इतनी बात हमने कल करी। आज मैं आपको कार्ड्स को और पढ़ाने वाली हूँ, बिकॉज मेरा पर्पस क्या है, आपको टैरो से कनेक्ट कर, राइट। आई जस्ट वॉन्ट यू टू फील एन ईज। मैं चाहती हूँ आप 100% एक जिसे कहते हैं ना, एक सुकून महसूस करें। और जैसे कि आपको मैंने कल भी शायद बताया था कि टैरोस जो है वो एक हीलिंग एनर्जी है। सबसे पहले तो ये हमें ही हील करती है, हमारी ही मदद करती है। नॉट ओनली टैरोस बट एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। ना ही सिर्फ टैरोस बट एस्ट्रोलॉजी भी एक हीलिंग एनर्जी है जो हमें बहुत मदद करती है। इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, इट हेल्प्स अस, इट मेक्स अस मैच्योर। अगर सही शब्दों में कहूँ तो हमारे अंदर मैच्योरिटी लेकर आती है। एस्ट्रोलॉजी हमें बहुत मैच्योर बनाती है, और एस्ट्रोलॉजी हमें हमेशा ये चीज सिखाती है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अगर कोई भी इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अच्छा हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ कारण है। अब वो कारण क्या है? वो कारण है हमारे अपने कर्मास। अब हमारे ना एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर मैं ये कहूं तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहता है कि जब हम परेशान होते हैं ना, तो हम परेशानी का कारण दूसरों को बनाते हैं, मगर जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है ना, तो सारा श्रेय हम खुद लेना चाहते हैं। क्या ये सच नहीं? ये 100% सच है। परेशानी आएगी तो सारी दुनिया उसका कारण है, सारी दुनिया से शिकायतें हैं। और जब कुछ अच्छा होगा ना, तो सब कुछ हमने किया है। ये बात ना एस्ट्रोलॉजी प्रूव करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि हमने भी कुछ नहीं किया। सच ये है कि हमने भी कुछ नहीं किया है। हम क्या है? वी आर जस्ट डूइंग एज पर आर कर्मास। हमारे पास एक फ्री विल होती है। यू नो व्हाट इज अ फ्री विल? कहने का मतलब ये है कि हर एस्पेक्ट में लाइफ के हमारे पास ना दिमाग है। मतलब हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रीचर्स बिकॉज वी हैव ब्रेन। तो हमारे पास एक ये जो दिमाग है ना, वो हमारे पास एक फ्री विल का एक कंसेप्ट आ जाता है, हमारे साथ जुड़ जाता है। फ्री विल का मतलब ये है, हम अपनी दिमाग से निर्णय करते हैं, सोच समझ के निर्णय करते हैं, और वो हमारा एक प्रोबेबल फ्यूचर डिसाइड करता है। यस और नो? ठीक बात है। ये जो फ्री विल है, हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे दुखों का कारण कोई और है और हमारे सुख का कारण सिर्फ हम है। सीधी सीधी बात है। एक हमारे पास फ्री विल है जिसको हमें यूज करना है, डिसाइड करना है, और बाकी हमारे कर्मास हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसका टैरो से क्या रिलेशन है, आइए समझते हैं। इसका टैरो से एक बहुत छोटा सा रिलेशन है। टैरोस, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, ये कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस देती है। हम कोई स्टेप लेने जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देती हूँ। आप एक व्यक्ति के चार्ट में बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है कि उसको व्यापार सूट नहीं करता, बिजनेस उसे सूट नहीं करता। कार्ड निकाला, कार्ड कहता है कि बिजनेस मत करिए। तो ये गाइडेंस है ना। उसको एक पहले से उसको सचेत किया जा रहा है, यूनिवर्स उसको सचेत कर रही है कि ये चीज आपके लिए नहीं है। क्या होगा करेंगे तो लॉसेस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। मगर अगर व्यक्ति इस चीज को समझ जाए, इस गाइडेंस को समझ जाए, तो उसकी प्रॉब्लम्स कम हो जाए।
नहीं समझेगा तो प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ेगी. दैट इज फ्री विल. दैट इज वेयर टैरोज एस्ट्रोलॉजी हेल्प अस. बदल कोई कुछ नहीं सकता, विश्वास कीजिएगा. बदल बदल तो कोई कुछ सकता ही नहीं है. अगर कोई ये कह रहा है ना कि अरे आपको सूर्य परेशान कर रहा है, लाइए आपका सूर्य इस घर से लेकर उस घर पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये तो असंभव है. ठीक है ना. ये सब कुछ निर्धारित है और ये सबके लिए है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी. जैसे जैसे जो होना है वैसे वैसे ही होना है. सिर्फ हम अपनी फ्री विल को यूज करके चीजों को समझते हैं. दिमाग हमारे पास है और हम अपने निर्णय उसके अनुसार करते हैं, जिससे हमारा प्रोबेबल फ्यूचर डिसाइड होता है. राइट. तो इस ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए. हर टैरो रीडर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो है पूरी तरीके से कनेक्ट करें अपनी चीजों को, अपने आप को उस स्तर पे लेकर आए कि ताकि हम दूसरों की जब गाइडेंस करें तो हम जो है बिल्कुल प्योर इंटेंशन से ईश्वर को याद करके उसको गाइड करें कि ताकि सामने वाले का भला हो, उसका फायदा हो. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट. एक और तरीका जिससे हम एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं. अब बात आती है कि हम कार्ड्स में क्या पढ़ने वाले हैं. कल मैंने आपको 4 एलिमेंट्स पढ़ाए. 4 पढ़ाए थे, 5. There were 4 or 5. Anybody who remembers? Okay, I could see few messages coming. Okay, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 5. Yeah. हमने पढ़े थे 5 एलिमेंट्स, जिसमें मेन 4 एलिमेंट्स थे और 5वां एलिमेंट था स्पेस एलिमेंट, जो मेजर आर्काना को बताता है. ये बात मैंने बताई थी. राइट. माइनर आर्काना में 4 एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से? यही टेस्ट है आज आपका. माइनर आर्काना में कौन कौन से 4 एलिमेंट्स होते हैं? मैं बोलूं? fire, space, earth, fire, air, earth, water, air, water, earth, pentacles. Wow, great. Yes, fire, water, earth, and air. Absolutely right. Air, water, fire. Perfect. Air, earth, water, fire, air. Yes. 4 elements हैं. Earth, water, fire, and air. Earth मैंने बताया था ना. अर्थ एलिमेंट वो चीजें जो स्थिर है, जैसे कि हमारी पृथ्वी, माउंटेन्स, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमारे मटेरियलिस्टिक पोजेशंस. फिर मैंने बताया था कप में पानी भरेंगे, पानी बहेगा, इमोशंस बहेंगे, आंसू बहेंगे. इमोशंस दैट इज रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट. कप्स. फिर मैंने बताया था एक लकड़ी है, उससे आग लगती है. फायर एलिमेंट, करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फिर मैंने बताया था कि हवा में तलवार चलाते हैं तो आवाज आती है, तो air element that talks about our thoughts, our decisions and our actions. तो ये हमने कल पढ़ा था. और इन सबको अगर हम मिला दें तो सबसे मेन क्या है? वो है स्पेस एलिमेंट, जो है मेजर आर्काना, जो डिसाइड करता है हमारे मेजर इवेंट्स को. राइट. ये हमने कल पढ़ा था. अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, पूछ लूं? यस. चैट बॉक्स देख रही हूँ. चलिए बताइए, हम कौन से टैरो डेक पढ़ रहे हैं? Rider-Waite, absolutely right. Rider-Waite tarot deck. Amazing. कितने कार्ड्स होते हैं Rider-Waite tarot deck में? How many cards are there? 78. Amazing. How many major arcana cards are there in Rider-Waite tarot deck? 22. Wow. And how many minor arcana cards are there? Amazing. 56. Great. आप लोगों को कल का सब कुछ याद है. वो जिस सृष्टि जी पूछ रही थी ना, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे क्लियर हो गया. आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, आप कुछ नहीं पूछना चाहते, आपको सब पता है. इसका मतलब जो मैंने बताया, यू आर लिसनिंग टू इट वेरी अटेंटिवली एंड यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. ऐसे ही समझ लोगे? यस. परफेक्ट. सो गुड. अब एक छोटा सा क्वेश्चन और.
ये न्यूमेरोलॉजी वाले बड़ी जल्दी जवाब देंगे इसका, बट मेरे को पूछना है, पूछ लो। 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? मून, वाओ। इसमें देखते हैं, ओके, मून, अमेजिंग, ग्रेट। ओके, 9 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? 9, नंबर 9, मार्स। कौशिकी जी का फटाफट आया, मार्स, मंगल, वाह, ग्रेट, यू पीपल आर सो गुड, वाह। एक और बात बतानी है, बता दो। इतनी बात तो आप समझ गए हो, ये प्लैनेट को हम कैसे कार्ड्स के साथ कंबाइन करते हैं, इनको कैसे देखते हैं, ये बात मैं आपको बता देती हूँ। हम ना रेमेडीज भी ऐसे ही देखते हैं, अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, कल हमने पढ़ा था मजिशियन का कार्ड, पढ़ा था, और हमसे किसी ने सवाल किया था कि मेरा बिजनेस जो है वो बड़ा गड़बड़ चल रहा है, क्या मेरे को इसे कंटिन्यू करना चाहिए? याद है कल ऐसी कुछ बात हुई थी हमारी आपसे? फिर आपने कहा था हाँ कंटिन्यू कर लेना चाहिए भाई, ठीक है। अब वो व्यक्ति आपसे बोलता है मैं बहुत परेशान हूं, ठीक है। आप उसे कहते हो नहीं, कर लो, कंटिन्यू कर लो, कार्ड बहुत अच्छा इंडिकेट कर रहा है। फिर वो आपसे पूछता है कि क्या रेमेडी करना चाहिए मुझको? तो मजिशियन का कार्ड कौन से नंबर का कार्ड है? एनीबडी रिमेम्बर्स? मून, ओके, 1, यस। और 1 नंबर कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? सन, एब्सोल्युटली राइट। रिंकू जी, मैजिशियन का कार्ड 1 नंबर का है, और उसको गवर्न करते हैं सन, सूर्य, राइट। तो इनको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए? सूर्य की रेमेडी करनी चाहिए, सन की रेमेडी करनी चाहिए, अंडरस्टूड? अब आप कहोगे मैम सन की रेमेडी क्या होती है, ये भी बता देते हो, बताओ। अरे वाह, रश्मि जी ने लिखा कि सूर्य को पानी जल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। एक और बात बताओ, सूर्य पिता होते हैं ना, तो फादर की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। सूर्य सबसे पहले उगता है, सूर्य सबसे पहले उगता है, ठीक है, यस। सूरज सबसे पहले उगता है, तो व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए, उसको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखना चाहिए, और उस व्यक्ति को अपनी कमिटमेंट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। यस, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है, बिल्कुल करना चाहिए, योगा प्रैक्टिस करें, सूर्य नमस्कार करें, राइट। तो दिस इज हाउ टैरोस वर्क, अंडरस्टूड? आई होप आई हैव मेड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियर, ठीक है। अब ये बात अलग है कि जब 5 कार्ड होंगे तो हम कैसे रेमेडी देते हैं, 6 कार्ड होंगे तो हम कैसे रेमेडी देंगे, ये कंसेप्चुअल है। अभी पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान, बिलीव मी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, जो भी टैरोस पढ़ रहा है ना, चाहे आपने पढ़ा चाहे मैंने भी पढ़ा है, आई हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड 1 मंथ, मैंने 1 मंथ इन्वेस्ट किया था टैरोस पढ़ने, जस्ट 1 मंथ। ये जो ऊर्जा है ना, अगर आप इससे कनेक्ट कर जाते हो, जो काम मैं आपको करा रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट यू विद द कार्ड्स, आपको मिनट नहीं लगेगा चीजें समझने में, इतना इजी और इतना कंसेप्चुअल है, गॉट इट? यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग सो इजीली, once we'll just focus on the cards, हम जैसे जैसे कार्ड्स पढ़ते जाते हैं, थोड़ा मेजर आर्काना में टाइम लगता है, माइनर आर्काना गोज इन अ फ्लो, यू स्टार्ट कनेक्टिंग, ऐसा लगता है ये कार्ड्स आपसे बात कर रहे हैं, मुझे आपको उस लेवल तक लेकर जाना जहां पर आपको ये लगे कि आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, कार्ड्स आपसे बात कर रहे, दे आर गाइडिंग यू, they are actually telling you what you have to say, so we have to go up to that level. That's actually called reading, that's actually called, you know, an amazing way to connect with whom? With divine, with cards, with energies, with yourself, and you feel आपको खुद से ही बहुत अच्छा ब्लेस महसूस होगा, every day, every minute,
इट इज लाइक दैट. सो अब और टाइम ना लेते हुए मैं आज आपको दोबारा कार्ड्स की जर्नी पे ले जा रही हूँ, और आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. एंड कार्ड्स को कल मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कार्ड्स को एलिमेंट से कैसे कनेक्ट करते हैं. आई हैव एक्सप्लेन देम. प्लीज आप रिकॉर्डिंग दीजिए बिकॉज आई हैव द टाइम कंस्ट्रेंट. ठीक है, फिर भी अभी हम माइनर आर्ट आना पड़ेंगे ना दीपा जी, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगी. क्या करूं, आदत. ठीक है. So I'm going to share my screen and I'm going to take you to this journey. मेरी सिर्फ एक ही प्रार्थना है, आप लोगों से मत लिखिएगा कुछ, सिर्फ मेरी आवाज सुनिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए. आप एक एक चीज से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और आपको एक एक चीज बहुत क्लियरली समझ आएगी. मैं रैंडमली जा रही हूँ और जहां मेरा दिल करेगा मैं कार्ड को लूं. आज मैं एक ऐसे कार्ड के बारे में बात करना चाहूंगी जो लोगों को बड़ा नेगेटिव लगता है, जिसका नाम भी डेथ है, जो कि एक बहुत नेगेटिव वर्ड साउंड करता है. इस कार्ड को अपराइट रिवर्स कैसे पढ़ते हैं, इस कार्ड से कैसे कनेक्ट करते हैं, मैं आपको ये पूरी एक ऐसी सिचुएशन समझाऊंगी जहां पर आप इस कार्ड से इतने अच्छे से कनेक्ट कर जाएंगे कि इट विल टेक हार्डली फ्यू मिनट्स ऑफ योर्स. सिर्फ कार्ड को देखिए और जो मैं आपको कहती हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइए. सबसे पहली बात, ये है कार्ड नंबर 13 और ये है मेजर आर्काना का कार्ड. मेजर आर्काना का कार्ड क्यों है भाई? क्योंकि इस कार्ड पे नंबर और नाम दोनों लिखा है. एज सिंपल एज दैट. जिस कार्ड पे नंबर और नाम दोनों लिखा होगा वो कार्ड किसका होगा? वो मेजर आर्काना का कार्ड होगा. कल बताया था मैंने. तो ये मेजर आर्काना का कार्ड है. अब सिर्फ इस कार्ड पे ध्यान दीजिए. इस कार्ड का नंबर है 13. येलो कलर तो दिखेगा ही नहीं, कलर. ठीक है, तो ये इस कार्ड का नंबर है 13. 13 का मतलब है 1+3. 1+3 क्या होता है? इक्वल्स टू 4. यस पल्लवी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो ये कार्ड है राहु का. अब मैं जानती हूँ कि राहु प्लैनेट इतना इंटरेस्टिंग प्लैनेट है कि हम चाहे ना चाहे इसका नाम हम सुन लेते हैं, और कितना भी इंसान ऑकर्ड से दूर हो उसको राहु का ज्ञान होता है कि राहु क्या है. फिर भी मैं आपको बताऊंगी राहु क्या है. राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सिर्फ सिर है. तो राहु क्या करता है? सोचता बहुत है. राहु क्या करता है? कनेक्ट करता है. राहु ऑब्सेस करता है. राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो अटैच करता है, अटैच कर देता है. वो चीजों को आप दोबारा दोबारा सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग पैटर्न्स लेके आएगा. राहु अच्छा होगा तो रंग से राजा बना देगा, और राहु कहीं गड़बड़ हो गया तो राजा से रंग बनाने में भी मिनट नहीं लगा. राहु हमारे को ओवर थिंकिंग देगा, बहुत सारे थॉट्स देगा, इसीलिए कंफ्यूज रखेगा. और राहु जैसे मैंने बताया क्या कर रहा है? अटैच कर रहा है. अब सिर्फ इस कार्ड पे देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं आपको बताती जा रही हूँ बस उससे उस चीज पे ध्यान दीजिए. फिर मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी जिससे आप 1 मिनट में इस कार्ड से कनेक्ट कर जाएंगे. कार्ड नंबर 13 राहु का कार्ड है. यहाँ पर एक स्केलेटन है जो घोड़े पे बैठा है. स्केलेटन ट्रांजिशन को बताता है, बदलाव को बताता है. इस स्केलेटन ने पहना है एक आर्मर. आर्मर प्रोटेक्शन की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है. हाथ में इसके है एक झंडा, एक फ्लैग, जो अनाउंसमेंट की बात कर रहा है. मतलब ये किसी तरीके का कोई अनाउंसमेंट कर रहा है. हॉर्स क्या करता है? हॉर्स हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है. हॉर्स क्या करता है? हॉर्स हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ना. अगर हम पैदल हैं तो हमें कहीं जाना है तो हमें समय लगेगा. हम घोड़े पे बैठ के जाएंगे तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे. यस और नो? तो पहले गाड़ियां तो होती नहीं थी. ठीक है, तो इसीलिए हॉर्स आप देखेंगे बहुत कार्ड्स में आपको हॉर्स देखने को मिलेगा. तो हॉर्स जो है वो स्ट्रेंथ और पावर की बात कर रहा है. यहाँ पर देखिए पानी, बहुत ज्यादा पानी नजर आ रहा है, जो इमोशंस की बात करता है, जो इंट्यूशंस की बात कर रहा है. यहाँ पर जो रिवर्स ही नजर आ रही है, ये फ्लो ऑफ लाइफ की बात करिए कि जिंदगी चल रही है, आ रहा है, मतलब जिंदगी ऐसी है ना, किसी के लिए रुकती तो है नहीं. ये लाइफ का एक फोर्स की बात करिए कि जिंदगी चल रही है. इसके बाद देखिए यहाँ पर ये पीछे, घोड़े के पीछे यहाँ ये 2 पिलर्स नजर आते हैं जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं. इसके बीच में एक सूरज नजर आ रहा है जो होप की बात कर रहा है. सूरज कल मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, सूरज का मतलब क्या होता है? होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी. तो ये जो सूरज है वो होप की बात कर रहा है कि इतना सब कुछ है नेगेटिव, फिर भी होप है. समझते हैं कैसे?
यहाँ पर ये स्कल ही है, दिस इज अ स्केलेटन निशान जी, ये स्केलेटन ही है जो कि बदलाव की बात कर रहा है, परमानेंट चेंज, ट्रांजिशन की बात कर रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नीचे लोग घायल है, कष्ट में है, और एक राजा है। ये राजा जो है वो ऐसा लग रहा है कि प्लीड कर रहा है, मर्सी की बात कर रहा है। और ये राजा, मैंने इसको क्यों कहा, क्योंकि इसने क्राउन पहना है, तो इसके पास अथॉरिटी है। भाई क्राउन कौन पहनता है? क्राउन वही पहनता है ना जिसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है। तो ये राजा कैसा है? ये राजा एक ऐसा, मतलब ये व्यक्ति कैसा है? ये अथॉरिटेटिव व्यक्ति है, इसके पास पावर है। तो ये क्या कर रहा है? इसके पास पावर है, तो ये जो है प्लीड कर रहा है, ऐसा लग रहा है ये हाथ जोड़ रहा है और ये प्लीड कर रहा है, ये माफी मांग रहा है, ये कह रहा है छोड़ दो, बाकी लोग घायल हैं। अब इस कार्ड को समझने के लिए ना एक छोटी सी स्टोरी समझिए। एक बार एक व्यक्ति है जो एक ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाता है, या एक फीमेल है वो एक ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाती है जो कि बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, राइट। टॉक्सिक रिलेशनशिप मतलब उसको कभी वायलेंस भी फेस करना पड़ रहा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, वो परेशान है, फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कत में है, वो बहुत घुट घुट के अपनी जिंदगी जी रही है, जैसे कि ये सभी लोग कष्ट में हैं। और क्या हुआ? दूसरी परेशानी उसके साथ ये हुई कि वो अटैच हो गई है। अटैच राहु है ना, तो वो अटैच हो गई है। अटैच किस चीज से हो गई है? वो उसी लाइफ से अटैच हो गई है। उसके अंदर ना एक डर है। किस चीज का डर है? वो वहां पर पेन में है, मगर उसके अंदर डर इस चीज का है कि वो इस रिश्ते से कैसे बाहर निकले, कैसे वो इसको फेस करे। किस किस चीज का डर हो सकता है व्यक्ति के अंदर? समाज का डर, कि क्या करेंगे, समाज क्या कहेगा। दूसरा डर उसके अंदर ये हो सकता है कि अगर मैं छोड़ दूंगी तो मैं क्या करूंगी, आगे मैं कैसे अपनी लाइफ को ग्रो करूंगी। ये भी डर उसके अंदर हो सकता है कि आज अगर मैंने ये रिश्ता छोड़ दिया तो पता नहीं मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं मैं शायद इससे भी बुरी स्थिति में ना आ जाऊं। तो ये कार्ड कुछ कुछ ऐसी ही परिस्थिति की बात करता है। ये कार्ड कहता है कि ये जो स्केलेटन है ना, स्केलेटन जो है डेथ की बात कर रहा है, मगर ये कार्ड कहता है रीबर्थ। रीबर्थ को समझे। रीबर्थ का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु होगी और अगला जन्म होगा, एक ही जन्म में दोबारा जन्म होगा। कैसे? अब वो लड़की हिम्मत जुटाएगी और वो जो ये राहु का अटैचमेंट है ना, उसको तोड़ेगी, और वो आगे बढ़ेगी। किस चीज पर? किस चीज के लिए आगे बढ़ रही है? वो जो ये टॉक्सिक जर्नी चल रही थी ना उसकी, उसका एंड होगा। और ये सूरज जो दिख रहा था वो बताएगा कि इसकी आगे की जर्नी बहुत अच्छी होगी, बहुत बेहतर होगी। वो अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करेगी जो कि उसके लिए बहुत बेहतर साबित होगी। ये कार्ड कहता है परमानेंट चेंज आएगा। और वो परमानेंट चेंज जो है, अब ये परमानेंट चेंज हुआ ना, एक रिलेशनशिप से निकलकर दूसरे रिलेशनशिप में जाना, तो यहाँ पर एक मोमेंट के लिए पेन है। पेन है या नहीं है? भाई एक चीज से आप कोई भी निकल रहा है तो उसको पेन है। मगर ये कार्ड ये कहता है, क्योंकि अगर आप ऐसे डेथ कार्ड साउंड करोगे ना, सुनोगे कार्ड को देखोगे, तो आपको लगेगा ये नेगेटिव कार्ड है। बट ये कार्ड कहता है जितनी प्रॉब्लम्स है उसका अंत हो रहा है। अब क्या होगा? अब सब कुछ अच्छा होगा। You are getting rid of everything that was not useful. You are getting rid of all sort of pains that were there in your life. It shows ending, but a beautiful beginning. ठीक है, ये एक एंडिंग को दिखाता है, मगर ये ब्यूटीफुल बिगनिंग को भी दिखाता है। ये दिखाता है कि आगे सब कुछ बहुत अच्छा है। आप इस चेंज से मत भागो। डोंट रेजिस्ट दिस चेंज, एक्सेप्ट इट। ये जरूरी है, इसको होने दो। आगे जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये कार्ड कहता है सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होना लाइफ में। ये कार्ड कहता है एक रीबर्थ की सिचुएशन होना। फिर से रिपीट करूंगी, रीबर्थ का मतलब ये नहीं है कि somebody is going to die and going to take another life. It only says that a person is going to have rebirth situation in the same life. दोबारा पुण्य जन्म ही तो हो गया कि उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है।
फिर से शुरू होगी। तो ये कार्ड कहता है कि परमानेंट चेंजेस आएंगे, कुछ भी टेम्पररी नहीं है। और जो भी चेंजेस आएंगे वो बहुत बहुत अच्छे आएंगे। ये चेंज जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? जिसके लिए कार्ड निकाला है उसके लिए जरूरी है ना। आगे उसकी लाइफ बेहतर हो रही है। इस तरीके से हम देखते हैं डेथ कार्ड। समझ आया? यस और नो इन दी चैट बॉक्स क्विक। परफेक्ट। ग्रेट। वेरी नाइस। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमने क्या किया? कुछ देर के लिए इस कार्ड को हमने एक कैसे हमने देखा, एक सिचुएशन की तरह देखा, है ना। और ये कार्ड समझना इतना आसान है। अब आप मुझे एक बात और बताइए, क्या आपको लगता है कि इस कार्ड को लेके आप कंफ्यूज हो सकते हो? डू यू थिंक that do not understand this card, you'd have to learn it, इसको लेके कोई कंफ्यूजन है? Great. So this is how we understand the cards, we connect with them. अब वापस आ जाते हैं। एक और चीज बताऊं, ये कार्ड अगर रिवर्स में आ जाए तो क्या होगा? एनी आइडिया? आई एम वेटिंग। एंड कौशिकी जी, आई कुड नॉट रीड योर मैसेज कंप्लीटली, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया। एंड आई जस्ट सी इफ आई कैन सी, अदरवाइज लीव मी अप पर्सनल टेक्स्ट, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाई उसको पूरा। आई वॉज इन अ फ्लो। यस। अब ये कार्ड अगर रिवर्स में आएगा तो ये, यस, नॉट बी एबल टू ब्रेक द बॉन्ड, वो इस रिश्ते को खत्म नहीं कर पाएंगे। शील गेट बैक इनटू द टॉक्सिसिटी। क्या होगा? उन्हें अभी भी डर लगेगा। किस चीज से? बदलाव से। समाज का डर, दुनिया का डर, आगे बढ़ने का डर, लेट गो करने का डर। अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती चेंजेस को, और वो उसी रट में फंसी हुई है। अपने आप को डिपेंडेंट महसूस करती हैं। ये जो राहु है अभी भी इनको ये समझने ही नहीं दे रहा कि इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ये सोचती हैं, अभी भी इनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि मैं जो हूँ इनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, ये नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे कमाऊंगी, क्या करूंगी, मेरी लाइफ कैसी होगी, लोग मुझे कैसे देखेंगे। तो ये अभी भी स्टक है। एक बात बताऊं, ये टेम्पररी स्टक है, निकलेंगी ये जरूर। क्योंकि डेथ कार्ड रिवर्स में आया है, वो ये नहीं कहता है ये परमानेंटली फंसी रहेंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। राइट। और यहाँ पर हम सामने वाले को क्या गाइड करते हैं? वी गाइड देम टू डू द रेमेडीज ऑफ राहु। राइट, बिकॉज राहु इज अटैचिंग हर विद हर पास्ट, हर प्रेजेंट। एंड राहु ही अटैचमेंट है, राहु इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और ये जो थॉट्स हैं ये बार बार इनके दिमाग में आते हैं कि मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, मैं कैसे करूंगी, कैसे दुनिया को फेस करूंगी, कैसे लोगों को बताऊंगी कि मैं इतनी परेशान हूँ, आज तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बात समझ आई? यस और नो? रिवर्स का मतलब संगीता जी ये होता है जब ये कार्ड रीडिंग में उल्टा आता है। कल की रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। जो लोग कल नहीं थे, मिस कर चुके हैं, कल की रिकॉर्डिंग जरूर देखिए। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में भी है, जो कम्युनिटी है ना संगीता जी, उसमें भी रिकॉर्डिंग है। थोड़ा सा टाइम निकाल के मैम देखिएगा, मुझे पता है आप कल तक बिजी रहेंगी, उसके बाद देख लीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं। ठीक है, बाकी सबको क्लियर हुआ? यस, आगे बढ़े। परफेक्ट। यस, little give delays in accepting, very true, amazing। चलिए, एक पढ़ लिया हमने नेगेटिव, है ना, थोड़ा सा ये ऐसा सा कार्ड। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत पॉजिटिव कार्ड, देखिए कौन सा। अभी मुझे आपको माइनर आर्काना भी पढ़ाना है भाई, तो दो मेजर लेंगे फिर मैं आपको माइनर समझाऊंगी। मेरा काम है आपको कनेक्ट करना, ठीक है। सारे कार्ड्स पढ़ना आप भी समझते हो 2 दिन में पॉसिबल नहीं है। रेमेडी क्या दे सकते हैं राहु के लिए? राहु के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज बताऊं? सबसे पहली चीज, बेड पे बैठ के सब खाना खाना बंद कर दीजिए। बेड पे बैठ के खाना खाते हैं हम, राहु एक्टिव करते हैं। दूसरी चीज, वॉशरूम बिल्कुल ड्राई रखना चाहिए। तीसरी चीज, राहु के लिए सबसे अच्छी चीज है, अगर कोई व्यक्ति राहु से परेशान है आप उसे कहिए किचन में बैठ के एक वक्त का खाना खाए, राहु कंट्रोल होता है। गलत संगति छोड़ दें, राहु कंट्रोल।
ये सब चीजें एडवांस कोर्स में पहले दिन पढ़ते हैं हम। पहले दिन जब हमारा क्लास होता है उस दिन हम सारे प्लैनेट्स पढ़ते हैं, उनकी रेमेडीज पढ़ते हैं, उसके बाद कार्ड्स पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हर कार्ड के साथ आप जब रेमेडी कनेक्ट करोगे ना बहुत इजीली आपको समझ आएगी। आई बी शेयरिंग अ लॉट ऑफ रेमेडीज विद यू फॉर ऑल द प्लैनेट्स, ताकि राहु गेट्स एडिक्शन ऑल्सो, राइट मधु जी? राहु जो है वो एडिक्शन देते हैं, है ना? तो क्या करना है? एडिक्शन छोड़ने के लिए गलत संगति छोड़नी है, और एज आई टोल्ड यू वन शुड नॉट हैव वाटर, ओ सॉरी, हैव मील सिटिंग ऑन दी बेड। ठीक है, आइए ये वाला कार्ड देखते हैं। ये है कार्ड नंबर 19, 19 नंबर। आइए समझेंगे कैसे हम इस नंबर को देखेंगे, कैसे हम इस कार्ड को देखेंगे। 19 का मतलब है 1 + 9 = 10, एंड 10 का मतलब है 1 + 0, और yes, you people are so good. 1 + 0 = 1। अब मुझे एक छोटी सी बात आप बताओ, ये कार्ड है 1 नंबर का, सूर्य का कार्ड है। कार्ड का नाम भी सन है ना? और कार्ड में इतना बड़ा सा सन भी नजर आ रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, दिस कार्ड इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड और नो? अच्छा कार्ड है? यस, इट इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड। ये अलग अलग चैट कैसे चल रही है ऊपर नीचे? ओके, ग्रेट, इट इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। लेट्स जस्ट ट्राई अंडरस्टैंड दिस कार्ड। इस कार्ड को समझे, आइए समझते हैं। ये कार्ड का नाम है सन। देयर इज अ वेरी बिग सन इन द कार्ड, एंड द नंबर ऑफ द कार्ड इज 19। तो कहने का मतलब ये है, इस कार्ड के अलग अलग एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। ये कार्ड सूर्य से गवर्न होता है, और सूर्य इस कार्ड में इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है कि ये कार्ड जो है बात करता है बहुत पॉजिटिविटी की। ये कार्ड बात करता है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, या इसको पहले समझ लेते हैं फिर मैं आपको लेकर चलती हूँ इस बात। इस बच्चे को देखिए ध्यान से। बच्चे कैसे होते हैं? इनोसेंट। ये बच्चा कैसा है? इनोसेंट। केयर फ्री एटीट्यूड है भाई, मौज मस्ती, जॉय, हैप्पीनेस। इस कार्ड में आप देख सकते हैं दोनों हाथ छोड़े हुए हैं, मजे से बैठा है। बात इंपॉर्टेंट ये है, क्या ये गिर रहा है? क्या इसके चेहरे पे स्ट्रेस है? नहीं, ना तो ये गिर रहा है, ना ही इसके चेहरे पे स्ट्रेस है। भाई ये एक ऐसे फेज में है लाइफ के जहां पर सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है इसकी लाइफ। ठीक है, सूर्य की कृपा से यहाँ सब कुछ बिल्कुल ऑटोमेटिक चल रहा है। कोई मेहनत करने की इसको जरूरत नहीं पड़ रही। नथिंग ही इज डूइंग एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, यू नो, वेल। कैसे पता चला कि सब कुछ अच्छा चल रहा है? पीछे देखिए इतना बड़ा सूरज, इसका चेहरा देखिए, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। लुक एट हिज हेयर्स। हिज हेयर्स एक्चुअली शो कि ये जो बच्चा है इसके बाल इतने सुंदर से हैं, तो ये इसकी ब्यूटी को भी इनहेंस कर रहे हैं और इसको नॉलेज को भी दिखा रहे हैं। इज अ वेरी नॉलेजेबल बॉय। इसके सिर के ऊपर एक बड़ा सुंदर सा फेदर है। फेदर क्या बताता है? ब्लेसिंग्स। तो इसके पास ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी हैं। इस कार्ड को ध्यान देंगे तो पीछे देखिए एक वॉल नजर आ रही है, एक ब्रिक वॉल नजर आ रही है। ये ब्रिक वॉल क्या बताती है? ये वॉल एक्चुअली में एक बैरियर होती है। वॉल एक रुकावट होती है ना भाई, दो कमरों के बीच में एक वॉल बनने का मतलब क्या है कि दो दो रूम में कैसे सेपरेट हुआ? एक वॉल ने सेपरेट किया, तो वॉल इज अ बैरियर। ठीक है, वॉल क्या है? वॉल एक बैरियर है। तो यहाँ पर ये जो बैरियर को हम देख रहे थे, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर सनफ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ये वॉल क्या कर रही है? ये पॉजिटिविटी को होल्ड कर रही है। ये सनफ्लावर बताते हैं पॉजिटिविटी। तो दिस वॉल इज एक्चुअली होल्डिंग दी पॉजिटिविटी। और यहाँ पर ये जो रेड कलर का बैनर है ना, ये बैनर क्या बताता है? ये बताता है लव को, पैशन। ये बच्चा घोड़े पे बैठा है तो इसकी पावर बढ़ जाती है। सबसे पहले जब आप एक बच्चा देख लेते हो छोटा सा, या एक हैप्पी चाइल्ड आपको नजर आ जाता है कार्ड्स में, आप हमेशा ध्यान रखना वो फर्टिलिटी को बताता है। वो इनोसेंस को भी बताएगा, और वो ये भी बताएगा कि दिस कार्ड इज वेरी गुड फॉर फर्टिलिटी। किसी को भी फर्टिलिटी इश्यूज है, किसी का ऐसा कोई प्रश्न है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि ये समय बहुत अच्छा है, एंड जो है बाय गॉड ग्रेस यू गेट अ गुड न्यूज, राइट? तो यहाँ पर ये कार्ड एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। फिर से चलते हैं एक स्टोरी की तरफ।
एक ऐसा जो है बच्चा या एक ऐसा व्यक्ति जो कॉलेज करके आया और उसको एक बंधा बंधाया बढ़िया सा बिजनेस मिल गया। उसके फादर ने कहा कि आओ और इस बिजनेस को ज्वाइन करो। उसके बाद उसको एक बहुत अच्छी पोजीशन दे दी गई और वो एक हैप्पी मोड में, ऑटोमेटिक मोड में उस बिजनेस पे को रन कर रहा है। कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग परफेक्ट विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, विद लॉट ऑफ पैशन। जो उसके अंदर का एक छोटा सा बच्चा है वो भी जो है उसको भी वो इंजॉय करता है और ही इज हैविंग, वो अपनी फ्रेंडशिप्स को भी इंजॉय कर रहा है, कॉन्फिडेंस भी है उसके अंदर, प्रॉस्पर भी कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर क्या है, उसके साथ है ब्लेसिंग्स किसकी, फादर, सन इज अ फादर, सूर्य की ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की, क्योंकि ये जो फेदर है ना उसके सिर पे वो यही बताता है कि ही इज ब्लेस्ड। तो कहने का मतलब ये है कि ये कार्ड बताता है सक्सेस को, मटेरियलिस्टिक वेल्थ को। देखिए एक छोटी सी बात समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति है जिसका एक बहुत अच्छा बिजनेस एम्पायर है, थोड़ी देर के लिए आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसने अपने फादर का ऑफिस ज्वाइन किया तो पीपीटी उसकी कोई और बना के देगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन कोई और बनाएगा, उसका काम कोई और करेगा और वो ऑटोमेटिक मोड पे मौज करेगा। यस और नो? ऐसे ही तो होगा, उसके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं आने वाला। ये कार्ड एग्जैक्टली उसी को बता रहे हैं। कोई स्ट्रेस नहीं है, पर्सनल ग्रोथ हो रही है, हंसते खेलते मौज मस्ती में काम हो रहा है, बहुत लाइफ में फन है, इंजॉयमेंट है, कॉन्फिडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ही इज ओपन, ही इज enjoying, and this card is very good for conception, this card is very good for pregnancy। ये बात सच की कर रहा है, कम्युनिकेशन की कर रहा है, सेल्फ एक्सप्रेशन की कर रहा है, हैप्पीनेस की बात कर रहा है, सक्सेस की बात कर रहा है। तो आप थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि ये कार्ड कैसा है। बिल्कुल ऑटोमेटिक मोड पे काम हो रहा है और ये गिर नहीं रहा, ही इज एंजॉयिंग। अब बात आती है कि ये कार्ड अगर रिवर्स हो जाएगा तो क्या कहेगा, बताइए क्या कहेगा? एनीबडी हैज एन आइडिया व्हाट दिस कार्ड विल से इन रिवर्स? नहीं? चले, कोई बात नहीं। अब रिवर्स में वापस उसी व्यक्ति के पास चलते हैं, ठीक है। अब वो व्यक्ति जो है हाँ वो है तो बिकॉज नाउ ही इज विद हिज फादर। अब कार्ड हो गया रिवर्स तो सूर्य की प्रॉपर्टीज आप समझ लीजिए, या तो वो नेगेटिव साइड में जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस से या तो व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये कार्ड रिवर्स में ये भी कहेगा कि ये लोगों की अटेंशन पाने की कोशिश करेगा क्योंकि भाई बॉस का बेटा है। अब बॉस जो है वो सूर्य का इसके साथ ब्लेसिंग्स तो कम हो गया, तो ब्लेसिंग्स कम होने की वजह से इसको या तो ये लोगों की अटेंशन पाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर ना एक उदासीनता आ जाए। अब ये जो ऑटोमेटिक मोड चल रहा था ना, ये ऑटोमेटिक मोड बहुत ज्यादा चलेगा नहीं, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एरोगेंस भी आएगा, एरोगेंस आएगा ना, पावर है भाई उसके पास, एरोगेंस आएगा। और जब मैंने आपको जैसे बताया था, ईगो इश्यूज होंगे, भाई उसको कोई कहेगा। अब आप एक छोटी बात, हाँ खुद खुद करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली राइट, खुद करना पड़ेगा भाई सब। उसको कोई ज्ञान अगर दे देगा ना कि सर आपने ना ये गलत बोल दिया, थोड़ा सा वॉच करके बोलिए, क्योंकि आपको कोई कुछ कहेगा, तो वो उसके अंदर ईगो क्लैशेस हो जाएंगे। अच्छा तुम मुझे समझाओगे, मैं बॉस का बेटा हूँ, तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है, मुझे पता है, ठीक है। तो सक्सेस मिलने में दिक्कत होगी। आ, जबरदस्ती लोगों की अटेंशन जो है सीख करेगा, अग्रेसिव होगा, ईगो इश्यूज होंगे, अकेलापन भी होगा, इसलिए इसीलिए स्ट्रेस भी आएगा। एब्सोल्युटली राइट, है ना। तो इस तरीके से हम इस कार्ड को रिवर्स में देखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। यस, यस और नो? अब तो लग रहा है चाय वाय पिलानी पड़ेगी सब। ब्रेक दूं क्या? चाय पीने का मन है? हाँ, फिर लेट हो जाएगा। परफेक्ट, क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी सी दी कार्ड्स। आई थिंक अब आपका जो ये कंफ्यूजन होगा कार्ड्स को लेके, ये धीरे धीरे करके कम हो गया होगा, राइट? ठीक है, अब हम चलेंगे माइनर आर्काना की तरफ।
मेजर आर्काना के सभी कार्ड जैसे पढ़े जाते हैं। अब जो क्वेश्चन मन में आता है वो ये आता है कि माइनर आर्काना भी क्या ऐसे ही पढ़ा जाता है या उसके लिए कोई और रॉकेट साइंस है? तो आपको बताते हैं माइनर आर्काना कैसे पढ़ा जाता है। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं माइनर आर्काना के कार्ड। देखिए, ये लास्ट कार्ड है मेजर आर्काना का, कार्ड नंबर 21, द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, और इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे हमारे माइनर आर्काना के कार्ड्स। ये हैं वो चार सूट्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे और जिनको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी और अलग अलग तरीके से कर रही थी। जो लोग कल नहीं थे, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, रिवर्स कार्ड्स आते हैं जब आप कार्ड्स निकालते हो और उन्हें वापस रखते हो। हालांकि शशि जी ने मैसेज डाल दिया था, बट फिर भी बता देते हैं क्योंकि ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है। रिवर्स कार्ड्स तब आते हैं जब आप अपने डेक में शफल करते हो और कार्ड जो है वो रिवर्स आ जाता है रीडिंग करते वक्त, तो उसको रिवर्स ही पढ़ा जाता है, उल्टा ही पढ़ा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रश्मि जी ने भी पूछा, ये क्वेश्चन संगीता जी ने भी पूछा, अब मैंने दोनों का जवाब दिया। अब जो जिसने पूछा था एलिमेंट्स को कार्ड से कैसे कनेक्ट करते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले, मोस्ट वेलकम, सबसे पहले ये हम देखेंगे, ये चार सूट्स हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था माइनर आर्काना में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स थे 56, राइट। इन्हें हमने चार सूट्स में डिवाइड किया था, तो हर सूट में कितने कार्ड्स थे? 14, यस ऑफ कोर्स। तो पेंटिकल्स के कार्ड्स है 14, कप्स के 14, वैंड्स के 14 एंड स्वॉर्ड्स के 14, राइट। 14 कार्ड सभी में। पेंटिकल्स की बात करते हैं, आइए समझते हैं पेंटिकल्स को। पेंटिकल्स बात करते हैं, देखिए यहाँ पेंटिकल्स की पहचान है ये कॉइन। ठीक है, ये कॉइन जो है वो पेंटिकल को बताता है, और ये है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का मतलब है वो चीजें जो कि स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, सॉलिड है। तो जैसे कि हमारी मटेरियलिस्टिक पोजेशंस, हमारी प्रॉपर्टी, जैसे एक छोटी सी बात समझिएगा, हम लोग भी अगर कोई परचेज करते हैं, कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या सोच के करते हैं कि हमारे बच्चों के काम आएगा, आगे जो है बच्चों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, जब जरूरत होगा तो उनको पढ़ना होगा, तो वी कैन दिस इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू हेल्प अस, राइट। यही सोच होती है हमारी। तो हम क्या करते हैं, हम चीजों को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी की बात करता है। तो कहने का मतलब ये है, पेंटिकल्स विल टॉक अबाउट आवर फिनेंसेस, आर मटीरियलिस्टिक पोजेशंस, आर प्रॉपर्टी, इन सब चीजों की बात करेंगे। पेंटिकल जो कि एक कॉइन से देखे जाते हैं। फिर बात आती है कप्स की। कप्स बात करता है वाटर एलिमेंट की। कप के अंदर हम पानी भर सकते हैं, और ये जो पानी है ये बहता है, हमारे आंसू भी बहते हैं, हमारे इमोशंस भी बहते हैं। तो ये जो कप्स हैं ये बात करते हैं हमारे इमोशंस की, हमारे बॉन्ड्स की और हमारे रिलेशनशिप्स की, राइट। देन कम्स वैंड्स। वैंड्स का मतलब है लकड़ी। लकड़ी से क्या लगती है? आग। तो वैंड्स बताते हैं फायर एलिमेंट को, और फायर एलिमेंट का मतलब ये है हमें आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो हमारे को क्या चाहिए? हमारे अंदर होना चाहिए एक फायर, एक आग करने की इच्छा, राइट। तो फायर एलिमेंट बताता है हमारी ग्रोथ के बारे में, हमारी डेवलपमेंट के बारे में और हमारे करियर के बारे में। करियर में आगे कौन बढ़ता है? जिसकी इच्छा होती है बढ़ने की। जिसकी नहीं होगी उसे कोई जबरदस्ती करा सकता है कुछ, ना वो पढ़ेगा ना वो पढ़ेगा, बात कर। फिर आते हैं स्वॉर्ड। स्वॉर्ड है एयर एलिमेंट। क्यों? छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी कल, फिर से बता देती हूँ। स्वॉर्ड जो है एक तलवार है। तलवार को हवा में चलाते हैं तो क्या होता है? तलवार को आप हवा में चलाएंगे तो आवाज आएगी, राइट। मूवीज में देखा है, तलवार तो मैंने भी नहीं चलाई। इसके अलावा अगर आप अपने घर कमरे में फैन ऑन करते हैं तो आवाज आती है, फैन ऑफ करते हैं तो आवाज बंद हो जाती है। तो सॉर्ट्स क्या है? सॉर्ट्स है एयर एलिमेंट जो बात करते हैं हमारी सोच की। हमारी सोच इतनी तेज चलती है जितनी तेज हवा चलती है, पल पल में बदलती है, राइट। हमारी सोच, हमारे एक्शंस, हमारे डिसीजंस, ये सब जुड़े हैं एयर एलिमेंट, विंड एलिमेंट से। ठीक है, तो सॉर्ट्स बताते हैं हमारे थॉट्स के बारे में, हमारे एक्शंस के बारे में और हमारे डिसीजंस के। क्लियर है यहां तक? ठीक हो गया? अब इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, इन्हें कैसे देखा जाता है, आइए आपको सब समझाते हैं। आई वांट टू टेक यू टूवर्ड्स माइनर आर्काना।
मैं आपको माइनर आर्काना की ही स्लाइड दिखाने जा रही हूँ और मैं आपके साथ वही स्लाइड शेयर करने वाली हूँ। मैं आपके साथ माइनर आर्काना की स्लाइड शेयर करूंगी, आपको कार्ड दिखाऊंगी कि ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर। So I'll just stop this share and I'm going to have a new share now. Yeah. I hope my screen is visible. Let me just do the slideshow. Yeah. So now we are going to understand minor arcana and the 56 cards of minor arcana altogether. सबसे पहली बात बिल्कुल बेसिक बताती हुई चल रही हूँ, परेशान मत होइएगा। कुछ चीजें हो सकता है कि आपको सुनने में कुछ नया नया साउंड करे, बट आपको पेशेंस चाहिए। चीजें नाम जैसे आपको पेंटिकल्स पहली बार में अजीब लगे होंगे, इट इज समथिंग न्यू। सिमिलरली ये भी, यहाँ पर भी कुछ चीजें आपको नहीं लगेंगी। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, दोबारा सुन लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप एक दो बार चेक करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया हर सूट में 14-14 कार्ड्स होते हैं। ये है पेंटिकल्स का सूट। कैसे पता चला भाई ये पेंटिकल्स का सूट है? क्योंकि यहाँ पर ये कॉइन है। दिस पेंटिकल शोज दैट दिस सूट इज ऑफ पेंटिकल्स। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन, ये कैसे पता चलेगा ये माइनर आर्काना का कार्ड है? वो कार्ड जिसपे या तो नंबर होगा या नाम होगा, वो माइनर आर्काना का होगा। मेजर आर्काना में दोनों चीजें थी, नंबर भी था नाम भी था। माइनर में क्या होगा? या तो नंबर होगा या नाम होगा। क्लियर है? इधर इट विल हैव नंबर और द नेम। तो यहाँ इस कार्ड को आप देखें, यहाँ कोई नंबर नहीं है, नाम है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप सभी लोग जानते होंगे एस का मतलब होता है 1। तो ये कार्ड कौन सा है? एक नंबर का कार्ड है, एस का कार्ड। ठीक है, और इसको बोला जाता है एस ऑफ पेंटिकल्स। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सारे कार्ड्स एक एक उसमें दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए ये है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है 2, तो इसको पढ़ा जाता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। 7 10। यहां तक है 1 ऑफ पेंटिकल, मतलब एस ऑफ पेंटिकल से लेकर 10 ऑफ पेंटिकल्स तक। तो ध्यान रखिएगा, चारों ही सूट्स में पहले नंबर से ए से लेकर 10 तक के जो कार्ड्स होते हैं उनको बोला जाता है पीपल्स कार्ड। पीपल्स कार्ड कहां से शुरू होते हैं ये? एक से लेके, मतलब ए से लेकर 10 तक। बेयर विथ माय राइटिंग। ठीक है, सॉरी। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा इसके आगे। इसके आगे आते हैं पेज, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ये 4 कार्ड्स जो होते हैं ना, इनको बोला जाता है कोर्ट कार्ड्स। ठीक है, पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कोर्ट कार्ड्स। ठीक है, क्यों कोर्ट कार्ड्स बोला जाता है? ये रॉयल फैमिली के मेंबर है। रॉयल फैमिली के मेंबर कैसे हैं? राजा, रानी, 2 प्रिंस। ठीक हो गया? तो ये क्या है? ये कोर्ट कार्ड्स है। ठीक है, ऐसे करके हम इन कार्ड्स को देखते हैं। बिल्कुल सेम सीरीज में कप्स के कार्ड्स होते हैं। आइए देखिए, ध्यान देते जाइए। एस मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गए हमारे पीपल्स कार्ड्स। देख लीजिए भाई, पेज, नाइट, क्वीन, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, इसके बाद आ गए वैंड्स। एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, पेज, नाइट, क्वीन, किंग। ठीक हो गया? इसके बाद आ गए सॉर्ड्स। एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इसके बाद पेज, नाइट, क्वीन, किंग। यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर है? बिल्कुल कार्ड्स दिखा दिए मैंने आपको। परफेक्ट। इस 56 कार्ड्स हैं बस, सब कुछ इन्हीं सब में है, कुछ भी इससे बाहर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं रैंडमली कार्ड आपको कोई भी पढ़ा देते हैं। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज। ये पढ़े, बहुत प्यारा कार्ड है, दिख रहा है? 6 ऑफ वैंड्स। इस कार्ड को समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, पहले इस कार्ड के छोटी छोटी चीजें देखेंगे। एक नीले रंग का आसमान जो कि नॉलेज और विजडम की बात करता है। एक व्यक्ति जो मैरून, जो ब्राउनिश कलर के कपड़े पहनकर घोड़े पे बैठा है, जिसके सिर पे एक रेत है, एक हाथ में वैंड है, उसके ऊपर रेत है, घोड़ा है, उसके ऊपर हरे रंग का जो है कपड़े हैं, कपड़ा है। बाकी सब लोगों ने वैंड्स पकड़ी हुई है। सबसे पहली चीज वैंड्स क्या बताते हैं? वैंड्स बताते हैं हमारे करियर के बारे में, राइट? वैंड्स क्या बताते हैं? हमारी ग्रोथ के बारे में, हमारी करियर के बारे में और हमारी डेवलपमेंट के बारे में। यही पढ़ाया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। वैंड्स क्या होता है? फायर एलिमेंट होता है। इच्छा होगी तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, वरना वो कुछ नहीं करेगा। तो वैंड्स क्या बता रहे हैं? वैंड्स बता रहे हैं हमारे करियर, हमारी ग्रोथ और हमारी डेवलपमेंट के बारे में। अब इस कार्ड को देखिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये बात आप समझ चुके हैं कि बैंड्स की बात होगी तो करियर ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होगी। और ये कार्ड क्या कहता है, इसको देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, ब्लू कलर का आसमान ये बताता है नॉलेज और विजडम को, कि इस व्यक्ति के पास नॉलेज है, विजडम है। ये हॉर्स के ऊपर बैठा है तो हॉर्स बता रहा है स्ट्रेंथ, फ्रीडम। ठीक है, हॉर्स क्या है? व्यक्ति की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। राइट और रॉन्ग? मैंने ये बताया था, जब हॉर्स होता है तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, जब व्यक्ति घोड़े के ऊपर होता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसके अलावा ये जो व्यक्ति है, इसके जो कपड़े हैं, जो ब्राउन कलर का इसने केप पहना है, ये बताता है इसके कॉन्फिडेंस को, इसके करेज को और इसका जमीन से जुड़े रहने। ठीक है, इसके सिर पे एक रेत है। इसके जो सिर के ऊपर रेत है ना, वो रेत ये बताती है कि ये जो व्यक्ति है, इस ये दिखाता है कि इसका कोई अचीवमेंट की बात हो रही है, एक विक्ट्री की बात हो रही है। अभी सिर पे रेत कौन पहनेगा? जो कुछ करके आया है ना। तो इसने क्या किया है? ही हैज अचीव्ड समथिंग। और इसके हाथ में जो बैंड है उस पे भी एक रेत बना है। वो क्या बताता है? वो रेत बताता है ऑनर को। अब आप इसके बारे में समझिए, ये क्या कहता है। ये घोड़े के ऊपर जो ग्रीन कलर का जो क्लॉथ है, वो ये बताता है हार्मनी, डिप्लोमेसी, ग्रोथ। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं कुल मिला के इस व्यक्ति की बात करूं तो ये व्यक्ति क्या बात करता है, आइए समझते हैं। ये एक ऐसा लीडर है जो कि जीत कर आया है। ऐसा लग रहा है ना कि ये जीत के आया है। ये कार्ड बताता है विक्ट्री को। शुक्र का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स है। शुक्र क्या देते हैं? शुक्र क्या है? शुक्र इज बेसिकली द गुरु। शुक्र शुक्राचार्य है, दैत्यों के गुरु है। ये हमें सब कुछ देते हैं जो हमें चाहिए। तो ये कार्ड ये बात करता है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये क्या कर रहे हैं, आइए समझेंगे। ये एक ऐसे लीडर हैं जो अभी अभी जीत के आए हैं। ये जीत के आए हैं और जीतने के बाद ये अपनी जीत को अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सभी लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, इनकी खुशी में, इनकी जीत में, इनको इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं। तो ये कार्ड क्या बताएगा? प्रोग्रेस, यस और नो? ये कार्ड ये बताता है कि ये व्यक्ति जो है ये लाइमलाइट में है। लाइमलाइट में है ना? लाइमलाइट में है, ये स्पॉटलाइट में है। इसको लोग जो है ये एक लीडर है, ये पॉपुलर है और सब लोग इसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये लोग जो है इसका मतलब पीपल आर वेरी हैप्पी, द सराउंडिंग इज वेरी हैप्पी। सब लोग बहुत खुश हैं इसकी जीत के साथ। सब इसको देखकर बहुत खुश है। ये कार्ड बात करता है स्टेबिलिटी की, ये बात करता है पब्लिक रिकॉग्निशन की, ये बात करता है फेम की, पॉपुलैरिटी की, जीत की। ये बात करता है सक्सेस की, ये बात करता है स्ट्रेंथ की, स्टेबिलिटी की। और ये बात करता है अपनी विक्ट्री को अपने लोगों के साथ बांटने की। राइट? सो दिस इज हाउ वी सी दिस कार्ड।
दिस इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, विनर, जीत, हैप्पीनेस, सक्सेस, स्ट्रेंथ। कार्ड नंबर 6, किसकी ब्लेसिंग्स है यहाँ पर? शुक्रदेव की। शुक्रदेव की ब्लेसिंग्स होने की वजह से ये व्यक्ति अपने हर काम में बहुत सक्सेसफुल है। जो भी काम ये करके आया है उसमें ये इंजॉय कर रहा है, लोग इसको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये पॉपुलर है और लोग इसके साथ हैं। राइट? सो दिस इज हाउ वी सी दिस कार्ड। क्या क्लियर हुआ? समझ आया? मैं ना 10 ऑफ सॉर्ट्स पे कंप्लीट नहीं करूंगी उत्पल जी। आई डोंट लाइक दैट। मतलब मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव नोट पे कंप्लीट करती हूँ। 10 ऑफ सॉर्ट्स पे हम बात अभी नहीं करेंगे। 10 ऑफ सॉर्ट्स आपको दिखाऊं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी दैट कार्ड? आई जस्ट शो यू। दिस इज 10 ऑफ सॉर्ट्स। व्हाई वी वांट टू रीड दिस नाउ? साफ दिख रहा है, 10 सॉर्ट पीठ पे लगी है, धोखा मिला है, दर्द है, पेन है, किसी ने धोखा दिया है, फाइनेंशियल लॉस और हर तरीके का पेन, रिलेशनशिप में धोखा, रिलेशनशिप में लॉसेस, बिजनेस में लॉसेस, एंड दिस इज हाउ वी सी दिस कार्ड। So I don't want to conclude on this card. I want to show another card that is going. अभी मैं सब बताऊंगी, सब बताऊंगी, सब बताऊंगी कैसे स्टोरी बनती है, कैसे हम ये देखते हैं कि अच्छा। अभी किसी ने ये पूछा कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर प्लैनेट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब आप बताओ यहाँ पर क्या लग रहा है, ये कार्ड कौन से नंबर का है? सबसे पहले मुझे ये बता दो। आई एम वेटिंग। चैट बॉक्स। सन, या 1। 1 नंबर का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है, राइट? अब एक चीज आप मुझे बताओ, इस कार्ड में मैंने आपको बोला धोखा दिखता है, पेन दिखता है, प्रॉब्लम दिखता है, हेल्थ इशू। अभी किसी ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला, हेल्थ इशू दिखता है, पेन दिखता है, प्रॉब्लम दिखता है, धोखा दिखता है, पार्टनर ने चीट किया है, किसी ने धोखा दिया, बैक स्टैबिंग है इस कार्ड को, अगर हम सीधे सीधी बात करें तो। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये कार्ड में आपको सूर्य पॉजिटिव नजर आ रहे हैं? Do you feel that sun is positive here? No. This is how we see. इसी तरीके से पता चलता है कि कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव है और कौन सा प्लैनेट नेगेटिव है, किस सिचुएशन। यही तो रीडिंग है, ठीक है? एक और कार्ड पढ़ते हैं। आई डोंट टीच यू एनी सॉर्ट्स नाउ। नो सन एनर्जी, से है सूर्य की एनर्जी बट नेगेटिव है ना? आई जस्ट वांट टू, मैंने हमने एक वैंड्स का करा है। हाँ, मैं सॉर्ट्स नहीं पढ़ा रही हूँ, डोंट वरी दीपक जी, आई नॉट बी टीचिंग सॉर्ट्स, आई बी टीचिंग यू कप्स। लेट मी जस्ट, आई टीच यू दिस कार्ड, दिस एन अमेजिंग कार्ड, ये बड़ा प्यारा कार्ड है। इस कार्ड को पढ़ाते हुए ना मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, बड़ा इजी समझने वाला कार्ड है, ये समझाते हैं इस कार्ड को और इसको कैसे समझना है ये समझते हैं। हम में से कितने लोगों ने आई ड्रीम ऑफ जीनी देखा है? देखा है? अलादीन का चिराग देखा है? देखा है ना? ड्रीम ऑफ जीनी मैंने बहुत देखा है। तो जब मैं आई ड्रीम ऑफ जीनी देखती थी ना, तो मैं हमेशा ये सोचती थी ऐसा कोई जीनी मुझे भी मिलेगा और वो मेरे सब काम कर देगा। आई यूज्ड टू हैव दिस थॉट ऑलवेज। तो जीनी तो मुझे मिला नहीं, फिर मुझे बाद में समझ आया कि बट बहुत अच्छा, आई यूज्ड टू लव दैट प्रोग्राम। तो वहां पर भी ना ये जीनी ऐसे करके हाथ रखती थी और आंखें यूं यूं करती थी और सब काम हो जाते थे। नाउ यू सी दिस मैन, ही इज अ जीनी। ये एक जीनी है। इसके पीछे जो है इसके पीछे एक वॉल है ग्रे कलर की और उसके ऊपर 9 कप्स हैं। कप्स क्या होते हैं? ये भी वेलकम कर रहा है, क्या काम है पूरा करता है, एब्सोल्युटली राइट। कप्स क्या बताते हैं? कप्स बताते हैं हमारे इमोशंस को, हमारी हैप्पीनेस को। तो ये जो जिनी है, इसके पास ये जो ग्रे कलर की वॉल है वो बताती है इसकी नॉलेज को। और इसके ऊपर ये जो कप्स है ना, 9 कप्स, ये बताते हैं आपको क्या चाहिए, आपकी खुशी किस चीज में, आप बताइए, ये देगा। दिस इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। इसके कपड़े देखिए व्हाइट कलर के हैं, प्योरिटी।
लॉयल्टी। लाल रंग का इसका जो हैट है वो बताता है ये बहुत पैशनेट है। तो ये एक ऐसा जिनी है जो कहेगा जो हुक्म मेरे आका, आपकी जो विश होगी उसकी फुलफिलमेंट करेगा। ये कार्ड है विश फुलफिलमेंट कार्ड। 9 नंबर क्या है आइए समझते हैं। अब एक छोटी सी बात समझ लीजिए। एक व्यक्ति है वो एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और कोई ना कोई रीजन है जिस वजह से उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा। अब मिल गया उसको ये जिनी कार्ड आ गया भाई। ये कार्ड कहता है कि आपका काम पूरा होगा। उस काम को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत, करेज। अब वो हिम्मत कहाँ से मिल रही है? 9 नंबर से। 9 नंबर क्या है? मंगल। मंगल किसकी बात करते हैं? मंगल बात करते हैं हिम्मत, करेज। मंगल क्या है? मंगल है कमांडर, राइट? तो कमांडर क्या करता है? कमांडर को सिर्फ बोलो सरहद पे जाके ये करना है, ना धूप ना छांव ना गर्मी ना सर्दी ना बारिश ना बर्फ, उसे कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ अपना टारगेट पता है। ये जिनी एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसको सिर्फ ये पता है कि इसके जो मालिक ने इसको क्या बोला है, क्या उसको करना, क्या चाहिए उसको, ये उसको करेगा। ही विल डू दैट। विश फुलफिलमेंट कार्ड। ड्रीम जॉब, ड्रीम मैरिज, ठीक है, और सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय, पैम्परिंग, आपकी जो विश है ये कार्ड पूरी करता है। दिस इज हाउ वी सी दिस कार्ड, राइट? इस तरीके से हम इस कार्ड को देखते हैं। कप इज रिलेटेड टू, आप एक चीज बताइए, इसका काम है आपको खुशी देना। कप्स क्या है? कप इमोशंस है, तो इमोशंस आपके हैप्पी करना। दैट इज वाई दिस इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड कप्स। ठीक है दीपक जी, इसका एक सीधी सीधी सी बात है, लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपकी विश पूरी होगी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, आप हैप्पी होगी, ये आपको खुश करना है, आपकी विश पूरी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस कार्ड को देखते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट माइनर आर्काना, जो मुझे आपको पढ़ाना था, आपको समझाना था कि इन कार्ड्स को भी ऐसे ही देखा जाता है। क्योंकि आई नो वी हैव अ लिमिटेड टाइम एंड आई हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स इसके अलावा भी, एंड आई हैव टू टेल यू अबाउट द बोनसेस एंड ऑल, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेक मोर देन दिस। बट हाँ, शायद मैंने आपको जितना पढ़ाया है उससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए होंगे। यस और नो? कोड कार्ड्स नेक्स्ट टाइम लेंगे। कोड कार्ड्स को समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि पेज बहुत इनोसेंट होता है, पेज जो है इमेच्योर होता है, उससे थोड़ा बेहतर नाइट होता है, क्वीन होती है और फिर किंग होता है। ठीक है, ओके, ग्रेट। आप लोगों को समझ आया? दैट मीन्स वी आर डन। सी वी, देयर आर टू थिंग्स रश्मि जी, आपको ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। कार्ड्स में प्रायोरिटी हम कार्ड को देते हैं, नंबर से हम मदद लेते हैं। अल्टीमेटली हम न्यूमरोलॉजी नहीं कर रहे हैं, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हैं, हम कार्ड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट यस वी टेक द सपोर्ट। न्यूमरोलॉजी इज ओनली फॉर सपोर्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो अ सपोर्ट व्हेन वी रीड द कार्ड्स। कोड कार्ड्स आर रिलेटेड टू प्लैनेट्स, आई टेल यू हाउ। 10 के बाद आता है पेज, पेज होता है 11। पेज के बाद आता है नाइट, नाइट होता है 12। नाइट के बाद आती है क्वीन, क्वीन होती है 13। और क्वीन के बाद आते हैं किंग जो होते हैं 14। ठीक है, थैंक यू संगीता जी। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और ये इतना टिपिकल नहीं है, सच में, बिलीव मी, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मैं इसीलिए कहती हूँ अगर आपके मन में इच्छा है ना, तो इच्छा तो है तभी आप यहाँ हो। और दूसरी बात आपको एक और बताऊं कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स है जो चाहता है कि आप ये सब करें। तो दैट्स द रीजन यू आर देयर। मैम टैरो सीखने के बाद सेकंड प्रेडिक्शन आपके लिए करूँ? ओह, थैंक यू रश्मि जी, आप मेरे लिए बिल्कुल करिए। आई टेल यू वन ऑफ द स्टूडेंट्स, जी 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 रविशंकर जी, आपका पेमेंट मिल गया था और 5 सितंबर के बैच के लिए आपका नाम रजिस्टर्ड है। बिल्कुल आपसे कनेक्ट भी करेगी टीम, और आई थिंक आपको मैसेज हमारी तरफ से भी रिसीव हो गया है, राइट? अब बात आती है कि आप लोगों के लिए मेरे पास क्या बोनस है, और ये बोनस उनके लिए भी है जिन्होंने कल रजिस्टर किया था।
तो जिन्होंने कल रजिस्टर किया था वो भी स्माइल कर ले, ठीक है। तो उनके लिए भी है भाई, गलत तो नहीं करते हम, वी आर ओके विद, वी आर गोइंग टू डू इट फॉर एवरीवन। ओके, तो पहली चीज तो ये कि क्या बोनस है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो दिस। जो लोग कल थे वो तो जानते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, बट व्हाट बोनसेस आई हैव फॉर टुडे, व्हाट इज द फेस्टिव बोनस व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस? ओके, परफेक्ट। सो एक रिकैप कर लेते हैं, आई जस्ट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग व्हाट ऑल इज देयर। आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर जाएंगे, सीरियसली इट्स वेरी इजी। ये बहुत आसान है डियर, इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए एक बार फिर से आपको एक स्लाइड पे ले चलते हैं, और आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट ऑल आई बी टीचिंग यू इन द कोर्स। जो कि कल नहीं थे उनके लिए भी हो जाए, और जो लोग थे उनको एक रिकैप मिल जाएगा। थोड़ा सा मेरे साथ बेयर तो करना पड़ता है टाइम का, आई नो। ओह, एक्साइटेड फॉर द बोनस, या आई थिंक यू लव द बोनस। एक तो मैंने कल दिया ही था, उसमें एक एड ऑन भी दे रही हूँ मैं, ठीक है। So this is going to be a master tarot reading program starting on 20th of August. ये ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ने पेमेंट कंप्लीट कर दिया है, जिनका हाफ पेमेंट आ चुका है, उनको हम ऑलरेडी ग्रुप में ऐड कर चुके हैं। जिन लोगों ने सिर्फ बुकिंग करके छोड़ा है, वी आर वेटिंग फॉर देयर पेमेंट्स, वन दे कंफर्म देयर पेमेंट्स, दे विल बी एडेड इन द ग्रुप। जिन लोगों के पेमेंट्स अभी पेंडिंग है उनको ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है, अदरवाइज आई हैव एडेड ऑलमोस्ट, मतलब जो लोग पेमेंट कर चुके हैं, हाफ पेमेंट भी कर चुके हैं, उनको भी हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये है मास्टर टैरो रीडिंग कोर्स, जो कि 20 तारीख से शुरू होगा। टाइम रहेगा इसका दोपहर में 3 से 4 बजे का। ये जो क्लासेस रहेंगी ये प्रैक्टिस बेस्ड क्लासेस रहेंगी। हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं कि ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। संगीता जी कोई बात नहीं, आपने कल का मिस किया है, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको एक सच बात बताऊं, एक सक्सेसफुल टैरो रीडर बनने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए ना वो सब मैं पढ़ाने वाली हूँ। क्लासेस मैं खुद लेती हूँ, 100% लाइव क्लासेस होती हैं, कोई रिकॉर्डिंग का पंगा नहीं है, कुछ नहीं है। आप जो पढ़ोगे अगले दिन सुबह आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, जैसे हमने यहाँ पढ़ा वैसे ही पढ़ते हैं। क्लास में वी हैव 20 अप्रॉक्स 22 स्टूडेंट्स, तो वहां पर हम बात भी करते हैं, वी इंटरैक्ट, वी डिस्कस एंड देन वी डू। तो ये क्लासेस जो रहेंगी वो 1 मंथ की रहती हैं। क्लास में हफ्ते में 4 दिन की क्लासेस होती हैं, जिसपे हम पढ़ने वाले हैं मेजर आर्काना के कार्ड्स अपराइट रिवर्स, माइनर आर्काना के सभी कार्ड्स अपराइट रिवर्स इन डेप्थ विद स्टोरीज। एंड आपको पूरी तरीके से, जब तक समझ नहीं आता मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपको पूरी तरीके से हर चीज समझ आ जाए। फिर हम करेंगे टैरो की रेमेडीज कैसे होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया सूर्य का कार्ड है तो सूर्य की रेमेडी, और रेमेडी क्या होती है, किस प्लैनेट की कौन सी रेमेडी होती है, ये भी मैं आपको क्लास में, सबसे पहली क्लास में हम यहीं से शुरू करते हैं। कि आपको कभी, जब तक आपको पता नहीं चलेगा प्लैनेट्स रेमेडीज, तो आप कैसे बताओगे कौन से कार्ड में कौन सी प्लान रेमेडी जाती है, क्या किस तरीके से हमें देनी चाहिए। फिर आते हैं हमारे स्प्रेड्स, लव स्प्रेड, सोल स्प्रेड, हॉर्शो स्प्रेड, केल्टिक स्प्रेड्स। ये हम बहुत सारे स्प्रेड्स करते हैं ताकि आपको ये जो होता है ना स्टोरी मेकिंग कैसे होगा, अभी मैं करके भी दिखाऊंगी आपको। जो कार्ड आज पढ़े ना इन्हीं से स्टोरी मेकिंग करेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें इंट्यूशंस कैसे डेवलप करते हैं, एथिक्स क्या है, प्रोफेशनलिज्म क्या है। इसके अलावा हम टाइम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। अब आपने ये तो कह दिया कि आपकी शादी हो जाएगी, अब सामने वाला पूछ रहा है ये भी बता दीजिए कब होगी, तो टाइम भी तो बताना पड़ेगा, तो टैरो से ही हम टाइम भी बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की, क्रिस्टल्स क्यों पहने जाते हैं, कौन सा क्रिस्टल किस रीजन से लिया जाता है, उसको लेने का क्या पर्पज होता है, पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, क्या हर कोई पहन सकता है। आपके मन में क्रिस्टल्स को लेके जितने सवाल है ना, सबका जवाब है मेरे पास, ठीक है। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, बिकॉज आई डिड क्रिस्टल हीलिंग, तो आपको मैं ये भी बताऊंगी कि क्रिस्टल्स को कैसे मंत्रित किया जाता है, और कैसे आप किसी को क्रिस्टल्स दे सकते हो और खुद भी पहन सकते हो, और कैसे इनके अंदर पावर, इनके अंदर स्ट्रेंथ डाली जाती है, राइट। इसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट, आप अपना बिजनेस एज अ टैरो रीडर कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और आप ऑन एस्ट्रोटॉक एस्ट्रोसेज कैसे काम कर सकते हो। आपका एक इंटरव्यू होता है मेरे साथ, एक मॉक होता है, वो एग्जैक्टली वो वैसा ही होता है जैसे एस्ट्रोसेज एस्ट्रोटॉक पे होता है, सिमिलर, 200% सिमिलर।
तो आपको एक ही शॉट में समझ आ जाता है कि क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है, कि ताकि जब आप ऑनलाइन जाते हो इंटरव्यू देने तो आपके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो उसको हम बोलते हैं मॉक इंटरव्यू। इसके अलावा इंट्यूशंस कैसे डेवलप की जाती हैं, उसके लिए एक मेडिटेशन का प्रोसीजर होता है, ये भी आपको क्लास में सिखाया जाता है, उसके बाद आप उसको कर सकते हो। देन these are certain people who are working on the platforms, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत हैं जो प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग ग्रेट। इसके अलावा आपको मिलेगा कोर्स का सर्टिफिकेट जो कि आईएसओ सर्टिफाइड है, और ये सर्टिफिकेट आपको एस्ट्रोसेज एस्ट्रोटॉक में सबमिट करना होता है जब आप जो है वहां पर ऑन बोर्ड होते हो, जब आपका इंटरव्यू क्लियर होता है। देन आपको मिलता है लाइफ टाइम सपोर्ट, आपका ग्रुप हमेशा एक्टिव रहता है। आई एम ऑलवेज एसोसिएटेड विद माय पीपल एंड यू कैन गेट इन टच विद मी, यू कैन कॉल मी, हम लोग बात भी करते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप जो है एटलीस्ट एक वॉइस नोट तो कभी भी डाल सकते हो मुझे, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ही मुझे टाइम होता है आई ट्राई एंड आंसर एट द अर्लीस्ट। इसके अलावा आपको हर सेशन की रिकॉर्डिंग अगले दिन सुबह मिलती है, आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, और हम करते हैं बहुत सारे क्विजेस, केस स्टडीज की, ताकि आपके कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। अपार्ट ऑफ दिस द कोर्स प्राइस इज 21,000, जो कि मैंने आपको बताया था 9,600 में। फिर मैंने आपको ये भी बताया जो कि वर्कशॉप में अभी लोग हैं उनके लिए आई हैव सम स्पेशल डिस्काउंट, वो डिस्काउंट है 6,999। तो जिन लोगों ने कल भी रजिस्टर किया, जिन्होंने आज करने का मूड बनाया है, आई हैव अ स्पेशल फेस्टिव बोनस फॉर यू। नाउ आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली वांट टू नो अबाउट द बोनस। ओके, इसका में से लोकिता जी, ओके, ओनली लोकिता जी वांट्स टू नो द बोनस। विजय जी, चेतना जी, रिंकू जी, उत्पल जी, ओके, ओमकार जी। और जिन्होंने कल रजिस्टर किया उनको इंटरेस्ट नहीं है, रशिका जी, अभी तो शोर मच रहा था, मनीषा जी, ओके। बोनस ये है हेमंत जी कि आप लोग एक फ्री रीडिंग मुझसे ले सकते हैं, वन कंसल्टेशन, ईदर वैदिक और टैरोस, यू कैन टेक फ्रॉम मी। ठीक है, देयर इज अ कंडीशन। हैप्पी गुरुदेव, गुरुदेव जी, जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है ये उनके लिए भी है, ओके। सो इसका भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप लोगों को यू हैव टू मेक द पेमेंट टुडे सो दैट आई गिव यू द टाइम ऑफ यू नो, जो लोग कल अवेलेबल है वो कल भी ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मुझे बता के कि हाँ मैम कल मैं हूँ, क्योंकि मैं भी अपना टाइम देखूंगी, एंड आई वांट टू डू दिस बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव प्लान फॉर यू, दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्री कंसल्टेशन दैट कैन बी फ्रॉम वैदिक और टैरोस, ये आपका चॉइस है, आप किसी भी उससे ले सकते हो। Any questions of yours, I would love to answer. So this is a bonus from my side for my people, but the only condition is that you have to register today so that things get finalized and everything is done. क्लास ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है, तो ट्यूसडे को जो लोग क्लास अटेंड करना चाहते हैं उनको मिनिमम 3499 पे करना है। ठीक है, और जो लोग आगे नेक्स्ट किसी बैच में आना चाहते हैं वो 2100 करके पे कर सकते हैं, उनको भी कंसल्टेशन मिलेगा। ठीक है, ओके, सो आपको बात समझ आया। दोज हु विल पे 3499 will join my class from Tuesday, okay, and will get a consultation. एंड जो लोग 2100 पे करके कोई आगे का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं सितंबर का या किसी भी टाइम का, जो इसको टाइम सूट नहीं कर रहा, अभी नहीं करना है, वो 2100 पे करके आगे का बैच ज्वाइन कर सकते हैं और वो भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, कंसल्टेशन आपके ऊपर है। इफ यू आर अवेलेबल टुमारो, जस्ट आई गेट इन टच विद यू, आप एक मैसेज डाल देना। Yes, of course, you can pay right now, रिंकू जी, आप लोग अभी पे कर सकते हैं, you can be a part of it. The links are being shared with you, आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया गया है। जो लोग पे करते हैं प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, अपने अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज आफ्टर दैट वी गेट यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, तो वो नहीं होना चाहिए, आपके पास स्ट्रेट हमारा मैसेज आना चाहिए, है ना, तो वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो आई होप दिस इज डन। तो गुरुदेव जी आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा, लीव अ मैसेज एंड वी कैन कनेक्ट व्हेन बोथ ऑफ अस आर अवेलेबल। ठीक है, या ओके, नाउ आई वेलकम योर क्वेश्चंस। पहले आपके सवाल लेंगे,
और फिर मैं आपको स्टोरी बनाना सिखाऊंगी आज जितने कार्ड्स हमने पढ़े हैं उससे। ठीक है, आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप बात कर लीजिए। ठीक है, अनम्यूट कीजिए, हेमंत जी टीम से कनेक्ट कर लीजिए। अगर कंसल्टेशन लेना है तो इट इज आई थिंक ओनली फॉर टुडे, है ना? ठीक है, गेट इन टच विद द टीम, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए सर, है ना? आपको ना आई जस्ट टेल यू वन थिंग, कलर्स कैसे इंटरप्रेट करते हैं मैंने आपको बताया। येलो कलर होप हैप्पीनेस पॉजिटिविटी, ग्रीन कलर ग्रोथ, ठीक है, रेड कलर पैशन। इसी तरीके से हर कलर का एक मीनिंग होता है, ऐसे ही हम इंटरप्रेट करते हैं। जब आप पढ़ेंगे आपको सब क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आई थिंक अनम्यूट कर सकते हैं, हमारी तरफ से हो चुका है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी। हाँ, या we have given the we have allowed past participants to unmute themselves, so anybody who wants to talk can. मैम आप म्यूट हो गए। हाँ, फिर म्यूट कर दिया, पता नहीं क्या हुआ। चलो जी, दसो, है किसी का कोई क्वेश्चन? एनीबडी हु वांट्स टू नो एनीथिंग? सब क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर, नो क्वेश्चंस, नथिंग? वेरी नहीं, गुड। क्वेश्चन क्यों नहीं? हाँ जी, बताइए। हेलो, somebody was saying something? रवि जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बोले 5 सितंबर या उसके बाद के बैच के लिए, तो मैं यही क्लियर कर रहा हूँ कि मुझे 5 सितंबर का ही चाहिए बैच। हाँ हाँ, आपको 5 सितंबर का ही है ये सर, उनके लिए है ना, जैसे किसी को नहीं है, टाइम सूट करता है तो वो आगे भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं, तो कल से काफी है। ट्यूसडे से इसलिए कि 3 बजे से नहीं बैठ सकते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ गई सर, वो इसीलिए हम लोग हम्म, टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि कोई हम्म। किसी भी दिन जब भी चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप मैं अभी आप- इसमें फ्री कंसल्टेशन ले सकता हूँ इस वाले हाँ में। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री कल। कंसल्टेशन, या आपको मेरी तरफ से मैसेज आ जाएगा। जी जी, ठीक है, ठीक। ओके, थैंक ओके सर, यस। चेतना जी, आपने पे कर दिया है, जस्ट स्क्रीन शेयर दी स्क्रीनशॉट, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें। ठीक है, और सृष्टि जी आप नंबर डाल दीजिएगा। सृष्टि जाने वाली थी मगर वो गई नहीं। आई केप्ट वॉचिंग, आप तो यही हो। कोई नहीं, रशिका जी ने भी पेमेंट कर दिया है, आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर करते जाएं। ठीक है, जिसने पेमेंट किया है कीप शेयर। फ्री कंसल्टेशन क्या इज है एज ये पर वाला योर। जो बैच है ना, इसको अपन। ठीक है, लोकिता जी आप जो है फ्री कंसल्टेशन मैं आपको ट्रांसपेरेंट वाली 2-3 घंटे अवेलेबल नहीं हो, अदरवाइज हम देयर। ठीक है, या यूनिवर्सल वाले के पास होती है। किसने अनम्यूट किया है? कहाँ बात हो रही है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलिए, अब मैं ये मान लो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फ्री कंसल्टेशन यू कैन टेक टुमारो ऑल्सो, आई डोंट माइंड, मुझे तो देना ही है। आप कल लो, आज लो, जब मर्जी लो, आज तो लेट हो जाएगा बट यस, सितंबर के बाद हर 15 दिन में होता है डियर, है ना? Ma'am, hi, this is Hemant, and can you please help me out regarding this? Can we make the payment after this session also? Because at this Yeah, moment of time, yeah, I'm yeah, at the yeah, you can pay after the session also, I it's for would like today. to take the session Right? in the month of September. So this fees will be, remain same. Yes, the fees will remain same. 2,100 will be deducted from the complete amount, and remaining you have to pay in September before the class. Okay, okay. So, Yeah. so tonight by 10 p.m., may I, make the payment? Yes, of course. By today, you can make the payment and just share the screenshot with us. Okay, Right? and where I send the screenshot? You can send the screenshot on this number 8287658338. This is the same number जिससे हम लोग को आ रहा है मैसेज। नहीं सर, दैट इज अ डिफरेंट नंबर, दैट इज अ बिजनेस नंबर एक्चुअली। आपको ये नंबर जो है, आई जस्ट शेयर द नंबर, आप लोग सेव कर लीजिए सभी लोग, और किसी को कोई बात भी करनी है यू कैन टॉक टू मी ऑन दिस नंबर, एंड रादर आप लोग जो है सब स्क्रीनशॉट वगैरह सब इसी पे आप लोग डालिए। ठीक है, एनीथिंग हेलो मैम। एल्स? हाँ जी हेलो, डियर। लोकिता हियर। यस मैं लोकिता जी। दूसरे नंबर से पेमेंट कर रही हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ।
बट हाँ, मैम आप मुझे एक स्क्रीनशॉट चीज भी पूछना के आप लिख देना कि लोकिता, अपना नाम आप पूरा लिख देना, ठीक है। ओके, और सितंबर के बाद कब है ये बैच? ये बैच हर 15 डेज में होता है। आप जो है एक मैसेज ड्रॉप करोगे ना कि आपको कब का चाहिए, तो टीम विल गेट कनेक्टेड विद यू, है ना। टीम आपके साथ कनेक्ट करती रहेगी टाइम टू ओके, टाइम, ठीक है, टीम क्योंकि आपको मैं अभी बताती तो रहेगी नहीं कि ले अब ये पाऊंगी। हाँ, ये सितंबर में भी नहीं, बट मैं अभी 2100 पे कर रही हूँ। कोई इशू ओके, नहीं है। थैंक यू ओके सो जी। मच मैम, बहुत अच्छे से और एकदम क्लियर हो रहे सारे डाउट्स। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो आप। आप बिल्कुल क्लास ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिसमें जो सीरीज एक्चुअली हाँ, चेंजेस। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, तो उसके बारे, और वो जो वैदिक और टैरेट, वैदिक क्या होता है एक्चुअल में? बेसिक इज कुंडली। ओके, या ठीक है ये मैम, चलेगा। पारमेश्वरी ज्योतिष जो हमारे वेदों में जिसका वर्णन है, ओके, ठीक है ना। और फिर या टैरेट में मतलब पर्सनल कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? जिस टैरेट में भी कर सकते हैं और वैदिक में भी कर सकते हैं, क्वेश्चन तो हम दोनों में ओके, कर सकते हैं, तो है ना। मतलब वैदिक आप क्या उसमें करते गाइड करोगे? हैं, यस यस यस, आई गिव यू अ ओके, कंसल्टेशन, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन टेक द, यू कैन क्लियर योर डाउट्स। ओके, तो मैम ये कभी भी कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी फिलहाल तो मैं मतलब बाहर हूँ, तो कभी नेक्स्ट भी मंथ कभी भी देखो, कल कर सकते हो आप मेरे से बात। इसके अलावा मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी, आप वेंसडे कर सकते हो, क्योंकि हमारा ना मंडे ऑफ हो गया है कल रक्षाबंधन की वजह से, तो हमारा नेक्स्ट वेंसडे मेरा ऑफ रहता है। वेंसडे को हम मतलब वी कैन डिसाइड अ टाइम, इधर सैटरडे संडे आई गिव कंसल्टेशन, सो सैटरडे संडे तो आप कभी भी मुझसे बात कर सकते ओके, हो, एक्सेप्ट मोस्टली मैं वीकेंड। वेडनेसडे को ही करूंगी, बट कोई उससे इशू नहीं। पहले फिर मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर दूँ ना कि हाँ मुझे हाँ, कंसल्टेशन करना है। यस यस, ओके मैम, ओके, है ना। थैंक यू सो मच मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और टैरेट मतलब सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। मुझे भी थैंक यू बहुत सो अच्छा लग मच। रहा है आपसे बात करके। ओके, और मैम अभी मैं आई एम सो बाहर सॉरी हूँ, फॉर यही 2 दिन डिस्टर्बिंग। नहीं ज्वाइन कर पा रही थी मैं, बट स्टिल काम करते करते मैंने कल भी कर लिया, और आज भी कर लिया पूरा सेशन ज्वाइन। ग्रेट ग्रेट थैंक यू ग्रेट। मैम, थैंक यू। ओके जी, रिंकू जी अनम्यूट कीजिए। Yeah, hi ma'am. I'm so sorry for मैम disturbing. And I have one question. Tarot हेलो, is, giving us the current energies of the person, or it will, it gives the past energies or as well as the future energies of the person also. It What tells us exactly? about the past energies and future energies also, but energies keep changing, no? So we have to understand when we do the readings, when we take out the cards for ourselves also, that's the reason we take guidance from the cards. It actually prepares you, right? So it works like that. We can do the future predictions. We can talk about the past. जब आप कार्ड निकालते हो ना, एक स्प्रेड होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसमें पास्ट की बात होती है, बिल्कुल होती है। तो मैम एक्चुअली मेरा जो आई एम सो सॉरी, मैं अपना मैसेज शेयर कन्वे नहीं कर पाया हूँ। सपोज आज अगर किसी बंदे की एनर्जीज आज नेगेटिव है ड्यू टू सर्टेन, किसी बंदे से मेरा बहुत झगड़ा हुआ है, तो ये एनर्जी जैसे चेंज होगा तो कार्ड विल लेट मी नो कि भाई क्या बोलते हैं, एनर्जी अब चेंज हो गई है, पॉजिटिव टुवर्ड्स मी और नॉट। I'll tell you what. What is the problem? Why his energy is negative towards you? How things will change? Cards will guide you everything. And after, we can actually check the energy of the person every time. There is no harm in doing so. But when we do any, future prediction, we have to take out the cards after 21 days. For example, आपने आज अपने कार्ड से पूछा कि मुझे अपने लिए कुछ लेना है, आपको एक गाड़ी खरीदनी है मान लीजिए, तो आपने अपने कार्ड से एक क्वेश्चन पूछा, तो अभी सिंस दिस इज नॉट, देयर कैन बी अ डिनायल, राइट, देयर कैन बी अ डिनायल ऑफ द इवेंट। कार्ड अच्छा नहीं आया मींस दिस इज अ डिनायल ऑफ द इवेंट, कि इवेंट अभी नहीं होगा, बट आफ्टर 21 days you can ask this question again to your card, you will get the answer. ओके, सो दिस इज अ ड्यूरेशन कि 21 डेज का हमें गैप Yeah. देना चाहिए तब। Why? Because planets keep revolving, no? Planets keep changing. ठीक है? बहुत अच्छा बताते हो मैम, थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक टू बिकम योर स्टूडेंट। Thank you so much. वैसे भी राहुल डू तो इंट्यूशंस बहुत अच्छे आते हैं। Thank you. थैंक यू। Thank you, मैम। जी रिंकू जी, अब आप अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो, हेलो जी। हाँ आई पेड मैम, मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया है। So, You'll कोई receive a message from the team, right? कंफर्मेशन आएगी? बिल्कुल आएगी मैम।
एक्चुअली आई एम एक नंबर से आई हैव बीन डूइंग दिस, बट मेरा जो ओरिजिनल नंबर है मैंने वो डाला है जो पेमेंट करी है ना, so that I get the PDFs on that number. Exactly. Just send us the same number. You want that number to be added in the group. जो नंबर आपको ग्रुप में ऐड करवाना है वही नंबर हमारे साथ शेयर कीजिएगा. डाल दो. हाँ हाँ बिल्कुल. ठीक, थैंक यू. We'll add the same number. थैंक यू. Thank you. I'll tell you what crystals you can wear. Any other question? Otherwise, I'll talk about the crystals. किसी का कोई question रह गया हो? Anything anybody wants to ask, talk? Any confusion? Nothing. Crystals. एक और बात बताती हूँ. क्रिस्टल्स जो हैं वो हमें से कोई भी पहन सकता है. क्रिस्टल्स की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है. इसको समझने के लिए इसके बारे में मैं आपको क्लासेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है और आपको खुद को प्रोटेक्ट भी करना है और अपने अपने चक्रास को बैलेंस रखना है, एक्टिवेट रखना है. इसके लिए वन शुड ट्राई एंड ऑलवेज वेयर, स्पेशली दोज हु आर एस्ट्रोलॉजर्स हु आर डूइंग टैरो रीडिंग्स, एक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट आप जरूर पहने. यू कैन वेयर अ टाइगर आई, ठीक है. और उसके अलावा टाइगर आई आप पहन सकते हो. सी, दिस इज टाइगर आई एम वेयरिंग. दिस इज ब्लैक टर्मलिन, 7 चक्रा. तो 7 चक्रा ब्लैक टर्मलिन या 7 चक्रा टाइगर आई आप पहन सकते हो. दैट इज गोइंग टू activate your chakras, balance your chakras. And the second one, tiger eye जो है वो आपको प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करता है. राइट. सो ये दो क्रिस्टल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं. और चेतना जी बिल्कुल आपको ई बुक मिलेगा, ठीक है. बहुत जल्दी पता चलने लगता है. आप मुझसे बात करना, आई जस्ट एक्सप्लेन यू लेटर. आपने बहुत सारे, हाँ मैंने बहुत सारे पहने हैं. आई एम वेयरिंग अ लॉट ऑफ ब्रेसलेट्स इन माय लेफ्ट हैंड एंड माय राइट हैंड. यूजुअली वी हैव टू वेयर इट इन द लेफ्ट, बट मैंने ज्यादा पहने हैं तो मैंने दो भी करके पहने हैं. राइट. क्रिस्टल्स का ना, आई एक्सप्लेन यू, आई टेक अ प्रॉपर क्लास. बोथ ऑफ यू आर देयर इन द क्लास ना. तो एक प्रॉपर क्लास होगा जिसमें मैं आपको सारे क्रिस्टल समझाऊंगी, कैसे चार्ज करना है, कैसे पहनना है, कौन सा पहनना चाहिए, कौन सा आपकी मदद करेगा और क्यों पहनना चाहिए. आई बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग, ठीक है. या एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट्स टू नो? कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है? ग्रेट. अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रही हूँ. वो ये चीज है कि स्क्रीनशॉट किस पे भेजना है? 8287658338. मैं एक बार फिर से डाल देती हूँ लोकिता जी. आई जस्ट लीव अ मैसेज. या सृष्टि जी ने डाल दिया, थैंक यू. एक और चीज बताती हूँ. आप लोगों ने कार्ड्स ले लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिए हैं तो मंगा लीजिए. और जिनके पास कार्ड्स हैं तो मूनलाइट है आज कल परसों, तो अपने कार्ड्स को अनबॉक्स कीजिएगा, ओपन कीजिएगा और मूनलाइट में रख दीजिएगा. ये नेचुरली चार्ज होते हैं, क्लेंस और चार्ज. ठीक है. क्या करना है समझ आया? ओपन करके फैलाना नहीं है, ओनली अपना डेक लेना है और उसको एज इट इज मूनलाइट में रखना है. ठीक है. यस, वी विल सेंड यू द लिंक फॉर बाइंग द कार्ड्स. हालांकि दिया है, कम्युनिटी में भी दिया है सोनू जी, है ना. कितना टाइम, इफ यू वांट टू कीप इट ओवरनाइट, अगर वेदर ठीक है तो ओवरनाइट रखिए, नहीं 2 घंटे रखिए और वापस उठा दीजिए. ठीक है. वेदर खराब है तो वो खराब हो जाएगी, इसीलिए उठा दीजिए. Sangeeta ji, once you can remove the crystals if you are using the washroom, you are sleeping, you are taking a shower, तो आपको remove करना चाहिए, आप कर सकते हैं. नहीं करना चाहिए तो भी कोई बात नहीं. ठीक है. So now, how do we make stories from tarots? सिखाओ, एक स्टोरी बना के दिखाओ आपके साथ साथ. चलो दिखाते हैं. बिल्कुल क्रिस्टल्स रखने हैं मूनलाइट में. मैंने इसलिए नहीं बोला, आई थॉट पता नहीं क्रिस्टल्स अभी है नहीं है. अगर है तो बिल्कुल रख दीजिएगा, चार्ज करते हैं नेचुरली. ठीक है. चलिए, आई जस्ट शो यू हाउ यू विल मेक अ स्टोरी. ठीक है. हमने कौन कौन से कार्ड्स पढ़े हैं, 2-3 कार्ड्स उसी में से निकाल लेते हैं. Oh wow, you have to keep them. They'll get charged every time. हाँ, every moonlight, हर पूर्णिमा पे रखो. ठीक. चलो जी, आपको कार्ड सिखाते हैं. आज एक तो माइनर आर्काना भी लेंगे. सॉरी, let me take 1-2 minor arcana cards also.
एंड गाइस हु हैव मेड द पेमेंट हु वांट टू टेक द कंसल्टेशन टुमारो, आप लोग एक मैसेज डाल देना कि आपको कल लेना है, कल आप अवेलेबल हो, ठीक है? तो कल जैसे भी मेरा टाइम सॉर्ट होता है आपके साथ बात करके वील गेट इट डन, ठीक है? कल मेरे भी टाइम है इवनिंग, ठीक है? तो जस्ट लीव मी अ मैसेज दोज हु आर अवेलेबल, जो नहीं है उनका फिर आगे हो जाएगा, इसलिए कोई स्ट्रेस नहीं है, ना स्ट्रेस लेना है ना देना है, ठीक है? ओके, हमने ये पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है यार। माइनर आर्काना में हमने आज पढ़े हैं 2 कार्ड्स जो कि हैं देखिए, आई टेल यू हाउ वी कैन मेक अ स्टोरी। मीशो लिंक शशि जी मीशो का भी दे दीजिएगा। देखिए, आपके पास एक व्यक्ति आया, उससे आकर आपसे ये पूछा कि मुझे आप ये बताइए कि मैं जो है आगे अपनी लाइफ में आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, मैं शादी करना चाहता हूँ और अपने पार्टनर से करना चाहता हूँ जिसके साथ मैं बातचीत करता हूँ या जिसके साथ मैं लिंक हूँ। तो क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए और मेरी शादी कैसी रहेगी? ठीक हो गया? पहला क्वेश्चन था कि क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मेरी शादी कैसी रहेगी। एक कार्ड इसमें और डाल देते हैं। या चलिए, अब पहला क्वेश्चन है क्या मुझे ये शादी कर लेनी चाहिए। मैजिशियन का कार्ड आया, क्या कहोगे आप, कर लेनी चाहिए या नहीं कर लेनी चाहिए? यस और नो, कर लेनी चाहिए ना? यस, ठीक हो गया। अब उसने कहा मेरी शादी कैसी रहेगी, अब समझिएगा। पहला कार्ड है सन का, जो कहेगा सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? ये दिख रहा है ना, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और रिलेशनशिप में फन होगा, जॉय होगा, एक्साइटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चा जॉय, फन, एक्साइटमेंट को दिखा रहा है, पैशन को दिखा रहा है, हैप्पीनेस को दिखा रहा है। तो लाइफ में जॉय होगा, फन होगा, हैप्पीनेस होगा, सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पे हो जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। एंड यू विल, शादी के बाद आपकी सिचुएशन, आपका करियर भी ग्रो करेगा, यू विल इम्प्रूव इन योर करियर, एवरीथिंग विल गो ग्रेट। आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, फेम मिलेगा, आपके करियर, आपकी डेवलपमेंट होगी, आपकी ग्रोथ होगी शादी के बाद। और उसके बाद आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होगी इस शादी से। ऑल योर विशेस आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड फ्रॉम दिस मैरिज। आपकी सारी डिजायर्स फुलफिल होंगी और ये शादी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। समझ आया? यही कार्ड्स पढ़े थे ना हमने, कैसे हमने इनको कोई स्टोरी बनाई? कुछ भी नहीं बनाया। इसकी बात इस कार्ड में बोल दी, इसकी बात इस कार्ड में बोल दी, और इसकी बात इस कार्ड में बोल दी, तीनों को साथ में बोल दिया तो स्टोरी बन गई। ठीक है? दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू लर्न इन द कोर्स। ये सब आप कोर्स में सीखने वाले हैं, और ये सब कुछ बहुत आसान है। इट्स नॉट एट ऑल नॉट डिफिकल्ट। सिर्फ क्या आना चाहिए पता है? कार्ड से कनेक्ट करना चाहिए। कनेक्ट होगा तो सब कुछ अच्छा, राइट? अब आप बताइए, आप कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? या ऑल डन? ग्रेट। सो इट वॉज अ वंडरफुल टाइम टू बी विद यू। और मैं जानती हूँ आप लोगों ने फेस्टिव मोड में इतना टाइम निकाला, आई वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि जब आज मैं खुद जानती हूँ कि सब कुछ इतना वैसा चल रहा है कि सबको, मुझे खुद भी लग रहा था कि आई हैव टू गो, अदर्स आल्सो हैव टू गो, बट फिर भी ठीक है। If one card is positive, others negative. एक और चीज बताती हूँ, अगर एक कार्ड पॉजिटिव था और 2 नेगेटिव थे तो क्या हुआ? समझिए, पहला कार्ड अगर पॉजिटिव है, मान लीजिए पहला कार्ड जो है वो आ जाता आपका सन का, तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता। क्या सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहता है? क्या सब कुछ जिंदगी में हमेशा अच्छा ही रहता है? ये कार्ड ये बताता कि पहले चीजें अच्छी जाएंगी, फिर परेशानियां भी आ सकती। तो ध्यान रखिए, चुनौतियां आएंगी, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। एज सिंपल एज दैट, है ना? ओके, बहुत सारे मैंने मिस कर दिए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है। ओके, ये मैंने बता दिया है। एक प्रश्न के लिए कितने कार्ड्स पे करना है ये भी बता देती हूँ मैं आपको। कोर्स, भानु जी का क्वेश्चन क्या है, कोर्स लेंथ कितना रहेगा 1 मंथ। कंसल्टेशन के लिए कब कांटेक्ट करें आप? रिंकू जी सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए अगर आपको कल लेना है ना? तो आई जस्ट लीव यू अ मैसेज फ्रॉम हियर, ठीक है?
Yeah, I'll give you today's recording for sure. Thank you. कि एक क्वेश्चन के लिए कितने कार्ड्स निकालने हैं ये भी आपकी इंट्यूशन बता देती है. कभी कभी मैं सोच के बैठती हूँ कि मुझे 3 निकालने हैं, फिर अंदर से दिल की आवाज सुनती हूँ और 4 निकाल लेती हूँ. तो ये भी इंट्यूशन से गाइड करते हैं. ठीक है, ये आपको इसके लिए कोई भी एक प्लान वे नहीं होता. ठीक है, मिनिमम कैन बी 1. ठीक है, एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट. यू कैन टेक आउट 10 कार्ड्स. आई विल टीच यू 10 कार्ड्स रीडिंग ऑल्सो. ये जो हॉर्स स्प्रेड केल्टिक स्प्रेड है ना, ये 10 कार्ड्स की रीडिंग्स. तो ये भी आप. ठीक है, so I hope we are done. So it was a wonderful session. Glad to have each and everyone with me today. And जो लोग रह गए हैं, those who really want to have this readings, आप लोग जो है आज पेमेंट करें and get yourself registered and you can take a free reading from me for sure. Yes or no भी हाँ बिल्कुल पूछे जाते हैं. इसका आपको अभी वो भी मिलेगा. You will get PDF of yes or no, and I'll be teaching you this in the class as well. Okay, so don't worry. Yeah. So I hope we are done. So thank you so much, everyone. It was great to have you all here. Thank you, Bharti ji. Thank you, each and every one of you. आप लोगों को देख के मेरी भी एनर्जी बहुत अच्छी होती है. And these sessions are always, it always throw a beautiful, sight of this world. मेरे को यही लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे souls मिलते हैं. हम सब लोग कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर होता है, इसीलिए इस तरीके से मुलाकात होती है. थैंक यू दीपा जी. आ जाएगा रिंकू जी. आफ्टर द क्लास यू विल गेट द कंफर्मेशन. आपको बस कल का अगर लेना है अपॉइंटमेंट, मतलब कल का अगर रीडिंग चाहिए, सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि ताकि वो इजी हो जाए, है ना. वील डू इट टुमारो देन. थैंक यू एवरीवन. एंड ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास ऐसी ही खुशियां बिखेरते रहिए, और ठाकुर जी आप लोग को बहुत प्रसन्न रखे, बहुत तरक्की करें आप लोग, यही मेरी प्रार्थना है. खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. आज के लिए इतना ही. फिर मुलाकात होगी आप लोगों से. फिर मैं याद दिला रही हूँ, जिसको फ्री रीडिंग लेनी है रजिस्टर कर लीजिएगा, आपकी फ्री रीडिंग हो जाएगी. Thank you so much, everyone. Radhe Radhe, good night and happy Raksha Bandhan. All the females enjoy. बहुत मजे कीजिएगा, and all the male members थोड़ी जेब ढीली कीजिएगा. Thank you so much. Radhe Radhe.